छोटी छोटी चीजें जिस तरीके से चेंज की गई हैं क्लब में, ये कल्चरल रीसेट नहीं है, ये कल्चर को खराब करने वाली चीज है। पहली बात तो ये, दे आर नो डिफरेंट देन ग्लेजर्स। एवरी मैनेजमेंट जो बिजनेस साइड ऑफ द थिंग्स को ज्यादा प्रायोरिटाइज करती है, दे नीड अ पपेट। तुमने 15th फिनिश करके नहीं सैक किया, यूरोपा लीग फाइनल हार के नहीं सैक किया, लेकिन तुमने 3 पॉइंट पीछे हो जब तुम टॉप 4 से, तुमने तब सैक कर दिया क्योंकि तुमको उसकी बातें पसंद नहीं आई। एग्जैक्टली भाई, सिर्फ यंगस्टर्स से आप नहीं कुछ जीत सकते, और वो सबसे बड़ा इशू है विद बोथ ऑफ दीज क्लब्स। लेजेंड्स आर द बिगेस्ट कर्स फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। लोग बात करते हैं ना विच इज द मोस्ट डेंजरस डुओ इन वर्ल्ड फुटबॉल, गैरी नेवल और जेमी कैरेगर इज द मोस्ट डेंजरस डुओ इन वर्ल्ड फुटबॉल भाई। लेट्स गो। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन अगर आप एक चेल्सी या यूनाइटेड फैन हैं तो शायद इतना अच्छा आपको महसूस नहीं हो रहा होगा न्यू ईयर पे। दोनों ही क्लब के मैनेजर सैक हो चुके हैं। चेल्सी की तो हमने काफ़ी बात कर ली, समय आ गया है कि यूनाइटेड पे एक डीप डाइव करें। एंड हु बेटर टू डू इट विद देन मोहक भाई। मोहक इज इन द हाउस। वन एमयूएफसी, क्या हाल चाल भाई? थैंक यू सो मच, बाय द वे हैप्पी न्यू ईयर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। एंड मैंने अभी बोला था ना, जो हाल दिल का उधर हो रहा है वही हाल दिल का इधर हो रहा है। तो वी आर सेलिंग इन द सेम बोट, और उस बोट में छेद हो गया है अभी। भाई मतलब सीजन के बीच में छेद हो गया है। और टू बी फ्रैंक, मतलब मैंने ये नहीं सोचा था कि इस तरीके से सैकिंग होगी रूबेन अमोरिम की। मतलब मे बी रिजल्ट बेस्ड सैकिंग हो सकती थी। सबसे पहला यही डिस्कस करना है, डिड यू सी दिस कमिंग? नहीं, क्योंकि अगेन सैकिंग के 2 दिन पहले कोई न्यूज़ नहीं, 2 हफ्ते पहले कोई न्यूज़ नहीं। हर मैच जो हम ड्रॉ कर रहे थे उसके बाद यही आ रही थी रिपोर्ट्स, चाहे आप जेमी जैक्सन की देखो, एंडी मिटन की देखो, डेविड ऑस्टिन की देखो, इवन फेब्रिजो रोमानो की देखो, दैट द बोर्ड इज गोइंग टू बैक रूबेन अमोरिम एंड विंटर मार्केट को प्लान कर रहे हैं। लेकिन फिर ऑल ऑफ अ सडन वो वूल्स वाला गेम होता है, वूल्स वाले गेम के बाद पोस्ट मैच में रूबेन अमोरिम हिंट देते हैं कि भाई ही इज़ नॉट बीइंग बैक्ड प्रॉपरली, एंड ऊपर से प्रेशर है यहाँ पर कुछ चेंज करने का। फिर जो लीड्स वाले गेम की प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें ही डायरेक्टली हिंटेड कि भाई मुझे प्लेयर्स चाहिए हैं एंड बोर्ड मुझे प्रॉपरली बैक नहीं कर रहा है, मुझे सर्टेन चीज़ों पर डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं बोर्ड के साथ। एंड फिर अल्टीमेटली वी ऑल सॉ कि पोस्ट लीड्स गेम में जो उसने आके बातें बोली, एंड ही न्यू, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा था, ही न्यू व्हाट वाज ही गोइंग टू डू, एंड उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं या क्या हो सकते हैं। बट हाँ, इट हैज़ कम एज अ शॉक। स्टेटिस्टिकली ही इज़ द वर्स्ट यूनाइटेड मैनेजर, लेकिन जिस तरीके से उसने चीज़ों को चेंज किया है कल्चरल बेसिस पे, आई थिंक ही नीडेड मोर टाइम। यार मेरा जो टेक है पूरी अमोरिम की सिचुएशन पे, कि हाँ ऐसा नहीं था कि भाई अमोरिम वाज डूइंग हिमसेल्फ फेवर्स। अगर हम रिजल्ट साइड ऑफ द थिंग्स की बात करें, जैसा बताया कि वर्स्ट विन परसेंटेज था ऑफ एनी मैनेजर रिसेंट टाइम्स में बात करें, मुझे ये लग रहा था कि अभी अगर हम रिसेंट रन ऑफ परफॉर्मेंसेस देखें, एक बार रिजल्ट्स को साइड में रखते हैं, जैसे वो एस्टन विला वाला गेम मेरे लिए एक हाईलाइट थी। आई थिंक विदाउट द मेन प्लेयर्स, ब्रूनो आई थिंक इज लाइक दी प्लेयर यूनाइटेड के लिए। ब्रूनो अगर नहीं होता है तो टीम आधी हो जाती है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन ब्रूनो नहीं है, एफकॉन के कारण प्लेयर्स जा चुके हैं, आपके कई सारे प्लेयर्स को इंजरी हो चुकी है। मेसन माउंट जो अच्छा खेल रहा था बैक 3 में, वो अच्छा ही खेलता है, हमें पता है। अमोरिम इंप्रूव कर रहा था सर्टेन प्लेयर्स को। ऑब्वियसली अभी भी कुछ प्लेयर्स हैं जो आप कह सकते हो कि क्या वो उनका रहना चाहिए यूनाइटेड में, सही है, रहना नहीं चाहिए, बट वो आगे की बात होती। बट वो एस्टन विला वाली परफॉर्मेंस थी, और भी मतलब जिस तरीके से अगर हम सीजन में और थोड़ा पीछे जाएं, सनडरलैंड आर अ वेरी डिफिकल्ट टीम, उनके अगेंस्ट काफ़ी कंफर्टेबल विन थी ओल्ड ट्रैफर्ड पे, मुझे ऐसा लगा। तो द साइंस वर देयर, पैलेस को अवे जाके हराना नॉट अ इजी टास्क टू डू। बट यू थिंक कि अगर ये वुल्स वाला ड्रॉ हुआ, फिर ये लीड्स वाला भी ड्रॉ हो गया, तो ये लगातार 3 मैच में इस तरीके के रिजल्ट आए, तो इट वॉज मोर ऑफ कि भाई वो बहाना भी मिल गया ओनरशिप को कि भाई रिजल्ट्स भी तो तुम्हारे आ नहीं रहे, फिर तुम कॉल आउट भी कर रहे हो कि आप या तो फिर रिजल्ट्स ऐसे लेके आए कि हम आपकी जो ये सीनाजोरी है उसको नज़रअंदाज करते हैं, और फिर हम बोल सकें कि चलो ठीक है, लेट्स टॉक इट आउट, आपको समर तक क्या चाहिए, एंड देन वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। जब आप बिजनेसमैन के साथ काम करते हो ना, तो प्रॉब्लम यही होती है कि भाई आप एक कंपनी के अंडर काम कर रहे हो, और हम सबको पता है बीइंग एन एम्प्लॉय अंडर अ कंपनी, आप कभी भी हायरार्की को चैलेंज नहीं कर सकते। वही चीज़ हुई है यहाँ पे। एंजो मरेस्का के केस में भी सेम ही चीज़ हुई थी, रूबेन अमोरिम ने भी सेम चीज़ की है। रिजल्ट्स अगेन बाबा देखो, परफॉर्मेंसेस कुछ बहुत अच्छी थी, जैसे विला वाली परफॉर्मेंस या आर्सेनल के अगेंस्ट पहला गेम जो था वो परफॉर्मेंस, या फिर सनडरलैंड वाली गेम, चेल्सी को हराया, लिवरपूल के अगेंस्ट जो विक्ट्री निकाली इन 9 years, दिस वाज द फर्स्ट टाइम जो हमने प्रीमियर लीग में जाकर उनको डिफीट किया एनफील्ड के ऊपर।
बट द प्रॉब्लम वाज जब आप रेलिगेशन थ्रेटन टीम या रेलिगेशन में बैठी टीमों के अगेंस्ट जाके खेल रहे हो और वहां पॉइंट्स ड्रॉप कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। और वूल्स जो 18 गेम में 2 पॉइंट्स लेके बैठी थी, आप अपने होम पे उनको होस्ट कर रहे हो एंड यू वर द सेकंड बेस्ट टीम उस गेम में। तो हाँ, मतलब एक तरीके से वो बहाना मिल गया, लेकिन एक्चुअल रीजन परफॉर्मेंस है ही नहीं सेकंड का। एक्चुअल रीजन है कि जो डिसएग्रीमेंट्स हुए उसके जेसन विल्कॉक्स के साथ, उमर बरेदा के साथ, और फिर उसने पब्लिकली जाकर उनको चैलेंज कर दिया कि देखो मैं एज अ कोच नहीं, एज अ मैनेजर अपना काम करूंगा, तुम एज अ रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट और एज अ टेक्निकल डायरेक्टर अपना काम करो, तो मुझे मेरे काम पे छोड़ दो, लेकिन क्या तुम अपना काम अच्छे से कर रहे हो? एंड दैट वाज द पॉइंट जहां पर जिम रैटक्लिफ को और बाकी लोगों को लगा कि नहीं भाई, पहली बात तो ये दे आर नो डिफरेंट देन ग्लेजर्स। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि भाई नाउ ही इज चैलेंजिंग अस। अभी तक तो वो प्लेयर्स को चैलेंज कर रहा था कि रैशफोर्ड को निकाल दो, इसको निकाल दो, उसको निकाल दो, लेकिन अब ये हमारे ऊपर जा रहा है भाई। एंड एवरी मैनेजमेंट जो बिजनेस साइड ऑफ द थिंग्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करती है, दे नीड अ पपेट, क्योंकि उनको नहीं फुटबॉल साइड से मतलब। एंड दैट अगेन एंडेड अप इन अ वेरी वर्स्ट सिचुएशन फॉर यूनाइटेड। तो कुछ सुनेला लगता है बट बात यही है कि जब हम माइक्रो मैनेजमेंट की बात करते हैं, जेसन विल्कॉक्स का जैसे अभी जिक्र हुआ, तो जेसन विल्कॉक्स की मतलब ऐसे न्यूज़ आ रही है कि विल्कॉक्स वाज नॉट हैप्पी कि एमोरिम क्या खिला रहा था, उस वजह से एमोरिम का उससे झगड़ा होता है। फिर वो कमेंट्स लीड्स वाले मैच के बाद कि आई एम नॉट अ हेड कोच, आई एम अ मैनेजर, जो लोग अपना क्लब में वो अपना काम करें, मैं अपना काम करूंगा और 18 महीने बाद फिर हम देखेंगे क्या होता है ऐसा। बट बेसिकली उसने एक अल्टीमेटम सही दे दिया था कि भाई तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। चेल्सी का भी अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो सेम चीज़ हुई है एग्जैक्टली। मरेस्का को ये बोला गया था कि भाई तू कॉल आउट मत कर इस लिहाज से कि भाई जो प्लेयर तेरे को लाके दिए ना तू उनसे खिला, तो ये फालतू की मांगे मत कर कि तुझे अगर सेंटर बैक चाहिए तो ये है। रोटेशंस को उसके क्वेश्चन कर दिया था, जो उसने लीड से हारने के बाद बोला था मरेस्का ने कि एवर्टन से जब मैच हुआ था उसके बाद उसने कहा था कि दीज वर द वर्स्ट 48 आवर्स, यहाँ पे मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। आई थिंक एमोरिम वाज आल्सो गोइंग थ्रू द सेम थिंग, क्योंकि बलेवा चल रहा था पूरे समर में, नहीं हुआ। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, और जो न्यूज़ भी आ रही है कई जगह, कि रिक्रूटमेंट को लेके फॉर श्योर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। ही वॉज प्रॉमिस सर्टेन थिंग्स, उसको नहीं दी गई, और फिर उसको ऊपर से ये भी बोल दिया गया कि भाई तू एक सर्टेन स्टाइल ऑफ फुटबॉल खिला, एक सर्टेन स्टाइल ऑफ फॉर्मेशन खिला। ये माइक्रो मैनेजमेंट जब तक रहेगा हायरार्की से, बीट स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स, बीट दी ओनर्स, बीट जो भी आपका बीच में आ रहा है बंदा, डू यू थिंक कि दिस इज अ मॉडर्न साइड ऑफ द फुटबॉल, जहाँ पे मुझे तो पर्सनली लगता है कि अनलेस यू आर अ ग्रेड 8 गोल्ड टीयर मैनेजर ना, आप पेप क्लॉप नहीं है या एंचेलोटी नहीं है आप तब तक आपको चाबी नहीं दी जाएगी क्लब की। आपको बोला जाएगा भाई ये प्लेयर आ रहा है, इसको खिला। डू यू थिंक कि मतलब फॉर मी एज अ चेल्सी फैन तो बहुत मुश्किल है एक्सेप्ट करना। यूनाइटेड की तो और बड़ी लेगेसी है और ज्यादा बड़ी हिस्ट्री है, तो डू यू थिंक कि दिस इज द डायरेक्शन इन विच दीज क्लब्स आर मूविंग नाउ? एब्सोल्युटली। अगेन, और बात यही है ना कि when फुटबॉलिंग पीपल आर नॉट कंट्रोलिंग थिंग्स, तो उनको हर चीज़ लगती है कि हम जैसे अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, हम उसी तरीके से फुटबॉल क्लब को रन करेंगे। चेल्सी में सेम चीज़ हो रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि रूबन एमोरिम वाज रॉन्ग एट सर्टेन इंटरवल्स, के जहाँ पर उसको दिख रहा है कि मेरे पास विंग बैक्स नहीं है, मेरे प्लेयर्स एफकॉन चले गए हैं, तो आई नीड टू शिफ्ट बैक टू बैक 4। उसने किया भी एक गेम में, एंड वी लिटरली प्लेड लिटरली गुड उस गेम के अंदर। बट फिर वही वाली बात है, अगले गेम में जाकर उसने अपना सिस्टम चेंज किया, वो वापस बैक 3 पे गया, बिकॉज कभी कभी ऐसे यंग मैनेजर्स को ना अपना ईगो भी सेटिस्फाई करना होता है, क्योंकि उनको लगता है यार मैं अपने एथिक्स पे काम करना चाहता हूँ, मैं किसी के अंडर प्रेशर आकर अपनी चीज़ें चेंज नहीं करना चाहूँगा। बट प्रॉब्लम ये हुई कि रूबन एमोरिम ने देखा कि भाई ये एंटोन सेमेनियो के लिए 65 मिलियन पाउंड्स देने को तैयार हैं, तो उसने बोला कि यार अगर तुम इतना पैसा मुझे इस प्लेयर के ऊपर खर्च करके दे रहे हो, और अल्टीमेटली उसने मना कर दिया कि मुझे नहीं लग रहा कि मैं विंग बैक रोल में या किसी और रोल में फिट इन हो पाऊंगा, मेरे लिए शायद मैन सिटी एक परफेक्ट मूव होगी। तो उसने बोला कि भाई ये पैसा ना मुझे मिडफील्डर पे दे दो। एंड वहाँ पर डिफरेंसेस हुए, क्योंकि द टाइमिंग ऑफ दिस सैकिंग इज सो रॉन्ग। या तो आप ग्रिम्सबी वाले गेम में कर देते, या आप एवर्टन वाले गेम में कर देते। अब आपने टाइमिंग देखी है कि हम इसको विंटर मार्केट में सैक करेंगे, और इनकी रिपोर्ट है कि ये 6 महीने बाद जाकर परमानेंट मैनेजर उठाएंगे। तो अब अगर आप 6 महीने बाद परमानेंट मैनेजर उठाओगे, तो ये विंडो में आप अगर कोई भी केयरटेकर मैनेजर लेकर आओगे, क्या उसको साइनिंग नहीं दोगे? और अगर नहीं देते हो तो क्या वो ये पोजीशन जो 5th है या 6th है मेंटेन कर पाएगा? तो ये जो डिफरेंसेस थे ना जेसन विल्कॉक्स के साथ, उमर बरेदा के साथ, दैट गोज टू शो कि इन्होंने कितना अनप्लान्ड तरीके से ये डिसीजन लिया है और कितना स्पॉन्टेनियस था ये, क्योंकि इनको 2 घंटे पहले भी आइडिया नहीं था कि ये क्या करने वाले हैं। एंड मरेस्का के केस से बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। रूबन एमोरिम को लेकर भी 8 महीने पहले फरवरी में एक इंटरव्यू हुआ था गैरी नेवल के साथ, सर जिम रैटक्लिफ का। तो वहाँ पर जिम रैटक्लिफ ने बोला था कि अगर हम अभी किसी के प्रोजेक्ट से अपने आप को देख सकते हैं बेटर होने के लिए, दैट इज़ द आर्सेनल प्रोजेक्ट।
आर्टेटा ने भले ही कुछ ना जीता हो लेकिन उसने अपना प्रोजेक्ट बिल्ड किया है, स्टेबिलिटी ला गया। स्टेबिलिटी लेकर आया है। तो मैं भी और ये एग्जैक्ट कोटेशन है सर जिम रैटक्लिफ के उस इंटरव्यू We का। can't keep sacking managers like हाँ, that. we have to give him at least 3 years. He's a top guy. He is the manager that we believe is going to take the club forward. और सोचो 8 महीने के बाद just because he wanted some players जो तुम्हारे विश लिस्ट में नहीं थे, तुमने डिसएग्रीमेंट पे उठा के उसको सैक कर दिया। दैट गोज टू शो के भाई ये चेल्सीज, ये यूनाइटेड्स नहीं compete कर सकते मड्रिड्स और बार्सिलोनास जैसी टीम्स के साथ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि वहां पे जितने भी डिफरेंसेस होंगे मैनेजमेंट और मैनेजर के बीच में, वो फिर भी क्लब के फेवर में ही डिसीजन लेते हैं। यहाँ पर ये अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी कमांड हाथ में रखने के लिए येस मैन लेकर आना चाहते हैं। तो अब अगला मैनेजर चाहे चेल्सी में अब रोजेनियर आ रहा है, ही इज ऑल्सो नॉट अ बिग नेम। नहीं है भाई, मैं मेरी तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है भाई। और यूनाइटेड में भी अगला मैनेजर आई डोंट थिंक कोई बड़ा नाम आएगा इस सिचुएशन को देख करके। भाई जहां मेरी चलनी नहीं है, जहां मुझे फ्रीडम ही नहीं मिल रही है, मैं क्यों वहां काम करूंगा। जैसे लुइस एनरिके का आज ही न्यूज़ आई है कि ही माइट नॉट कंटिन्यू विद पीएसजी, तो एक डेफिनेट कैंडिडेट बन जाता है यूनाइटेड के लिए समर में। चेल्सी ने लुइस एनरिक रिजेक्ट किया था, क्यों किया था? बेवकूफ, क्योंकि उसके आइडियाज उनको पसंद नहीं आए। एग्जैक्टली। तो अब जब ये रूबन एमरिम जैसे छोटे मैनेजर को, टेक्निकल अगर मैं देखूं, कंपैरिजन देखूं, तो एमरिम डजंट स्टैंड अ चांस अगेंस्ट लुइस एनरिक। 2 बार का ट्रेबल विनर है वो। तो भाई जब एमरिम अथॉरिटी डिमांड कर रहा है तो लुइस एनरिक तो पूरा कंट्रोल डिमांड करेगा, एंड ही वोंट बी कमिंग एज अ हेड कोच। वो डिजर्व करता है। यू कैन टॉक अबाउट शावी एज वेल। शावी ने बार्सिलोना के सबसे स्ट्रगलिंग फेज में जाके लीग जीती है। वो भी बोलेगा कि भाई देखो ऐसा मेरा काम करने का एक स्पेसिफिक तरीका है, मुझे चाहिए ये प्लेयर्स, मुझे मेरी एकेडमी से ये टैलेंट्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं इनको तब टाइम दूंगा जब मुझे लगता है मैं टाइम दे सकता हूँ। मुझे ये प्लेयर्स नहीं चाहिए, ये प्लेयर्स नहीं चाहिए जो तुमने साइन किए हैं, इनको हटाओ। एंड द मैनेजमेंट वोंट एग्री टू दैट, क्योंकि इन्होंने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि हम 26 के ऊपर के प्लेयर्स लेंगे ही नहीं। सेम भाई। अब उस तरीके से अगर आप देखोगे तो यार सिर्फ यंगस्टर्स के साथ आप नहीं जीत सकते कुछ, आपको एक्सपीरियंस और यंगस्टर्स का एक परफेक्ट बैलेंस चाहिए। वो सेम चेल्सी वाला हिसाब है। तो यही है भाई, इनमें इनको क्या है कि 2 चीज़ें होती हैं, इधर यू बिकम सक्सेसफुल एंड देन यू बिकम अ बिग क्लब। जो आपको फाइनेंशियल साइड ऑफ द थिंग्स में आपको मिलेंगी चीज़ें, वो आपके हाथ में नहीं है। बिकॉज टू बी सक्सेसफुल आपको टीम बहुत सही बनानी पड़ेगी, मैनेजर आपको रखना पड़ेगा, एंड यू हैव टू बी पेशेंट। हाथ में गया है प्लेयर बेचना, तो प्लेयर लाओ। 26 के क्यों नहीं कर रहे साइन प्लेयर? क्योंकि रीसेल वैल्यू नहीं है। एग्जैक्टली। तो अब जब तुम, और ये दिस इज प्योर बेनिफिट साइड ऑफ थिंग्स, क्योंकि इनको यहाँ पे प्रॉफिट कमाना है ना। जब तुम्हारी हायरकी बैठकर ये बोल रही है कि हम 100 मिलियन के प्लेयर्स बना के बेचना चाहते हैं, तो दैट गोज टू शो के भाई वो कितना सीरियस है। मतलब आप तो स्टेपिंग स्टोन बन रहे हो ना एज अ क्लब। एग्जैक्टली। तो भाई चेल्सी, यूनाइटेड, लिवरपूल, आर्सेनल, ये फीडर क्लब्स अगर बन गए तो फिर प्रीमियर लीग की वैल्यू क्या रह गई फिर? जो टॉप क्लब्स है हमारे ट्रेडिशनल टॉप 6 क्लब्स। तो अगेन अब अगला मैनेजर 6 महीने के बाद जो भी आएगा, वो इस विंडो से इन्फ्लुएंस जरूर होगा कि इन्होंने किस टाइम पे प्रीवियस मैनेजर को सैक किया था। तो अगर मैं अथॉरिटी डिमांड कर रहा हूँ और अगर मुझे वो नहीं प्लेयर्स मिलते हैं और मैं चैलेंज करता हूँ इनको, दे माइट सैक मी। तो आई डोंट थिंक कोई बड़ा मैनेजर अभी इस टाइम पे प्रोजेक्ट पे हाथ रखने को रेडी होगा। मुश्किल है काफ़ी। और एमोरिम के पॉइंट से बस मैं एक लास्ट चीज़ ये कहूँगा कि ही नेवर लुक्ड रियली इन कंट्रोल, टू बी ऑनेस्ट। उसका जितना भी टाइम था, बट आई थिंक ही वॉज ऑन टू समथिंग। अगर आप अंडरलाइंग नंबर्स देखोगे तो वन ऑफ द हाइएस्ट XG क्रिएटेड लीग में, फ्री फ्लोइंग, सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोर्ड इन द लीग। हाँ, और बहुत सारे चांसेस क्रिएट करे। डिफेंसिव इश्यूज वर देयर, बट वही है, टाइम अगर आप देते तो मे बी हु नोस वो सॉर्ट हो जाते। और द सैकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, द टाइमिंग ऑफ दिस सैकिंग इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि आप एंड द रीजन फॉर द सैकिंग एंड आपने बिना कुछ प्लान बी को अपने दिमाग में रखते हुए ये की है, एंड यू आर स्टिल 3 पॉइंट्स ऑफ चैंपियंस लीग प्लेस। तो ऐसा कुछ बिगड़ा नहीं था। जैसे अगर हम लास्ट सीजन के कंपैरिजन में बात करें कि लास्ट सीजन तो चलो सिर्फ एक यूरोपा लीग फाइनल तक बिल्ड कर रही थी यूनाइटेड की, दैट कुड बी अ रूट टू चैंपियंस लीग फुटबॉल। बट इस सीजन लेजिट आप टॉप 4 टॉप 5 में क्वालिफाई करके आ सकते हो चैंपियंस लीग में। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि गलत की है बहुत ज़्यादा। एब्सोल्युटली। इस पे बस लास्ट पॉइंट ये बोलूंगा कि एमरिम ने फुटबॉल साइड को शायद उतना इंप्रूव नहीं किया हो, लेकिन उसने जो क्लब के बॉम्ब स्क्वाड के जो प्लेयर्स थे ना, उसको निकाला। अब जैसे रैशफोर्ड की हम बात करें, ही इज डूइंग वेरी वेल एट बार्सिलोना, बट ही वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल एट यूनाइटेड। यू टॉक अबाउट गर्नाचो, यू टॉक अबाउट एंटनी, सैंचो, हॉयलैंड तो चलो ठीक है, ही वाज यंग, बट फिर बिना यूरोपियन फुटबॉल के मिनट्स डिवाइड नहीं हो पाते, तो वी हैड टू टेक अ डिसीजन। हमने हॉलैंड को ऑफलोड किया। तो इनिशियली तो मैनेजमेंट ने बैक किया, लेकिन जब एक्चुअल टाइम आया कि भाई अब बैकिंग देनी है, तब दे कुडंट डू इट। भाई लास्ट सवाल इस पे, सेस्को की मुझे नहीं लगता ज़रूरत थी। उससे ज़्यादा
आई थिंक एक वो आ जाता यदि मिडफील्डर तो बेटर रहता फुटबॉल सेंस में भी। अभी पता है, अगर बाबा हम अभी सेस्को की परफॉर्मेंस देखेंगे, मैं भी एग्री कर सकता हूँ इस चीज़ पे, बट अगर हम पिछले 2 सालों का हमारा गोल स्कोरिंग रेशियो देखें, हम नेट नेगेटिव में जीडी बेसिस पे। Fair. तो कूनिया और एम्बोमो 2 गोल स्कोरर्स आप लेकर आए, बट हॉयलैंड वाज नॉट स्कोरिंग गोल्स। यू डोंट हैव एनी बैकअप ऑप्शन, क्योंकि चीदो मार्टिन था आपका बैकअप ऑप्शन। तो जब हम सेस्को के लिए जा रहे थे तब इट वाज अ वेरी पॉजिटिव थिंग, क्योंकि वी वर ब्रिंगिंग अ प्लेयर जो 5 साल से रडार पे था यूनाइटेड के। तो ऐसा भी था कि रैंडम नाम उठ के आ गया और हम ले आए हों, एंड ब्रूनो को हम डीपर रोल में खिला रहे थे, तो वहाँ भी कंट्रीब्यूशन कम हो गया। तो उस रिगार्ड पे सेस्को की साइनिंग वाज नीडेड, लेकिन उसके बाद जो सेस्को का कंट्रीब्यूशन रहा है, अब हम बोल सकते हैं कि हो सकता है शायद हम मिडफील्डर ले आते ना, बेटर हो जाता, क्योंकि हॉलैंड वहाँ जाके गोल स्कोर कर रहा है। बट देन अगेन Hindsight वाली बात है। हाँ, सीरिया इज नॉट इक्वल टू द प्रीमियर लीग, तो वो भी एक चीज़ आ जाती है। अब आते हैं ओनरशिप पे। ग्लेजर्स ने जो इतना कांड मचाया इतने समय से, और जब लग रहा था कि भाई इनियोस आएंगे नहीं, तो कुछ अच्छी चीज़ होंगी। सर जिम रैटक्लिफ का हमने ऑलरेडी जिक्र किया सर मत लगाओ। सर नहीं लगाए सर। तो जिम रैटक्लिफ सर तो उन्होंने बोला कि भाई टाइम देंगे, हमें अच्छे से करनी है चीज़ें, एक नए आइडियाज़ के साथ आए। लेकिन एक कॉन्टेक्स्ट में देना चाहता हूँ इनियोस की। अगर हम दूसरे स्पोर्ट्स में टीम्स की बात करें तो उनकी एक साइकिलिंग टीम है ग्रेनेडियर्स नाम से, तो अच्छा नहीं कर रही है ब्रिटेन में। फिर नीस भी स्ट्रगल करी रही है लीग आ में, उनके भी प्लेयर्स जो हैं बहुत ज़्यादा गालियाँ सुन रहे हैं वीक इन वीक आउट अपने फैन से। फिर उनकी एक सेलिंग टीम है इनियोस ब्रिटानिया अथीना रेसिंग, उन्होंने भी अच्छा नहीं किया और अमेरिका कप से तो विड्रॉ कर लिया उन्होंने। विच ब्रिंग्स मी टू मैन यूनाइटेड कि जब इनका दूसरे स्पोर्ट्स में ही और फुटबॉल में ही अगर हम नीस के साथ बात कर लें तो ट्रैक रिकॉर्ड खराब रहा है, ऑल्दो दे सेड ऑल द राइट थिंग्स। तो 2 सवाल हैं। पार्ट ए, ऑब्वियसली आर यू सेटिस्फाइड, वो तो नहीं होंगे, बट डिड यू एक्सपेक्ट कि ये ग्लेजर से तो बेटर करेंगे? क्योंकि अभी कुछ भी देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि ग्लेजर से हालात बेहतर हुए हैं। आई तो नेवर वांटेड देम। जब कतर था ओनरशिप के उस बिडिंग वॉर में, तो आई वांटेड कतर, क्योंकि वो डेट क्लियर कर रहे थे, 100% एक्वायर करने का उनका प्लान था। वो ऑलरेडी यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप प्लान करके आ रहे थे कि भाई उनको किस तरीके से अगले 3 साल रखने हैं सामने। इन्होंने डायलॉग ज़्यादा किए, इन्होंने बोला कि विल पुट मैनचेस्टर बैक इनटू मैनचेस्टर यूनाइटेड। दे सेड कि हम यहाँ पर एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी स्टेडियम बनाएंगे, ये करेंगे, बट द प्लान्स वर नेवर क्लियर। दूसरी चीज़, डांटे जो 2 साल पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वाज अ कैप्टन ऑफ ओजीसी नीस, ही लिटरली सेड कि दीज ओनर्स डोंट केयर अबाउट द फुटबॉल, they care about the money, they care about their image, but they don't care about how the football team is performing. उनको बैक नहीं करना, साइनिंग्स नहीं देना। अब शायद ऐसा कुछ रिकॉर्ड है, आई एम मिसिंग आउट द एग्जैक्ट नंबर, पिछले कुछ 4 सीजन में इन्होंने 5 या 6 मैनेजर्स ओजीसी नीस में अपॉइंट किए हैं। तो दैट गोज टू शो कि इन्हें भी नहीं पता क्या हाँ, तो इन्हें भी नहीं पता कि क्या करने वाले हैं। और जहाँ तक बात आती है ना ग्लेजर्स की, ग्लेजर्स क्या करते थे कि उनको सिर्फ पैसे से मतलब था। वो फुटबॉल साइड वुडवर्ड के ऊपर और बाकी बंदों के ऊपर छोड़ के बैठे हुए थे, लेकिन इनको कंट्रोल भी अपने हाथ में चाहिए। दे वांट टू डू एवरीथिंग जो उनके अराउंड बिल्ड हो। मैनेजर की सैकिंग जो पिछली हुई थी एरिक टेन हैग की, वो भी इतना ऑड था कि आपने पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दिया उसको, और 2 महीने के बाद यू थॉट अरे नहीं भी गलती हो गई, अब सैक कर देते उठा के। तो इसके सेम एग्जैक्ट टाइम के बाद तुमने रूबन एमरिम को अप्रोच किया, तुमने बोला कि देखो हम अभी आ रहे हैं, तुम मुझसे बोलोगे 6 महीने बाद मैं आने को रेडी हूँ, तब हम नहीं आएंगे। तो रूबन एमरिम को इन्होंने उस तरीके से ज़बरदस्ती साइन करवाया कॉन्ट्रैक्ट, और फिर उस बंदे को जब तुमने सैक किया तो तुम्हारे पास नेक्स्ट मैच का कोई प्लान ही नहीं था। तो ये दिखाता है कि ये कितने अनप्लान्ड तरीके से चीज़ें कर रहे हैं। इनको अब डैन एशवर्थ वाली सिचुएशन जो थी, 6 महीने तुमने यहाँ पर डैन एशवर्थ को टारगेट किया, तुमने उसको गार्डनिंग लीव पे डलवा दिया, तुम उसको लेकर आए। 4 महीने बाद तुमने एमरिम जब अपॉइंट किया, एमरिम के अपॉइंटमेंट के ठीक 48 या कुछ 72 आवर्स के बाद तुमने उसको सैक कर दिया, 10 मिलियन उसको कंपेंसेशन दिया। तो दिखा रहा है कि ये चीज़ें बस हाथ पैर मार रहे हैं। जैसे हम नहीं, एग्जाम में कुछ नहीं आता है, कुछ भी लिख के आते थे, शीट भरनी है, बस शीट भरनी है। तो इनका भी यही है कि भाई हमें दिखना चाहिए, मतलब ये ऑडियंस को दिखा दो कि हाँ हम कुछ तो कर ही रहे हैं, बट क्या वो चीज़ें क्लब के बेटरमेंट की तरफ ले जा रही हैं? एब्सोल्युटली नॉट। एंड जहाँ तक बात आई है कि भाई रेसिंग में और इनकी बाकी टीमों में कैसा कर रहे हैं ये अदर स्पोर्ट्स में,
ये किसी भी स्पोर्ट्स में इसलिए अच्छा नहीं करे क्योंकि इनको किसी भी स्पोर्ट्स की नॉलेज नहीं है। ये सिर्फ बिजनेसमैन है जो प्रॉफिट देखना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली। तो अब जब ओनरशिप की बात वापस से आती है ना, ग्लेजर्स को अगर दिखाई दिया कि भाई 2 साल लगातार चैंपियंस लीग नहीं आ रही है, आई वोंट बी सरप्राइज अगर वो मार्केट में कह दें कि हम अपने स्टेक्स बेचना चाहते हैं, एंड वी माइट सी एक बिडिंग वॉर बिटवीन द इनियोस एंड मे बी कतर वंस अगेन, एंड आई बी अप फॉर इट। यार अभी तो बहुत मतलब अजीब सिचुएशन है। डैन ऐशवर्थ वाला पॉइंट बहुत सही है क्योंकि अगेन जो ये मैनेजर को लेके एक डिसएग्रीमेंट थी, ऐशवर्थ को नहीं चाहिए था कि एमोरिम आए, यप, उनको शायद साउथगेट चाहिए था। साउथगेट चाहिए तो उस टाइम भी भाई काफ़ी अप्रोर हुआ था कि भाई साउथगेट की क्योंकि नहीं है इतनी अच्छी वो वाली चीज़ कि भाई वो फुटबॉल भी उसने कोई बहुत अच्छी तो खिलाई नहीं है इंग्लैंड को। बट मे बी अब हाइंडसाइड में देख के लग रहा है कि शायद वो प्रैग्मेटिक फुटबॉल बेटर होती यूनाइटेड के लिए। हु नोज, हम नहीं जान पाएंगे। वही वाली बात होती है ना, जैसे सेस्को वाली बात की हमने, हम नहीं जान पाएंगे क्या साउथगेट अच्छा कर देता। अब अगले 4 गेम में अगर वो गोल स्कोर कर देता है, नोबडी विल टॉक अबाउट। हाँ, तो अब पता डैन ऐशवर्थ वाली पोजीशन भी अगर हम देखें, जब ये डैन ऐशवर्थ को लेकर आ रहे थे, इन्होंने सर्टेन चीज़ें वहाँ भी प्रॉमिस की थी कि तुम स्काउटिंग डिपार्टमेंट हैंडल करोगे, जो उसका फ्रेमवर्क ले करोगे बेसिकली कि क्लब कैसे काम। तो जैसे उसने ब्राइटन में काम किया, जैसे उसने न्यूकासल में काम किया, तो इनका यही था कि प्रॉमिस तो ये कर देते हैं बट बाद में ये अथॉरिटी नहीं देते उस इंसान को। एंड डैन ऐशवर्थ ने, जब रूबन एमोरिम की अपॉइंटमेंट हुई थी, तब डैन ऐशवर्थ का इंटरव्यू भी आया था कि वी आर वेरी एक्साइटेड टू बिल्ड द फ्यूचर विद रूबन एमोरिम, एंड विद इन 3 days ही गॉट द सैक। तो अब अगला मैनेजर ये जिसको भी लेकर आते हैं, ये अगला बंदा जिसको भी पिक करते हैं, आई डोंट थिंक दैट गाय इज गोइंग टू बी अथॉरिटेटिव इन द ड्रेसिंग रूम और इन द ट्रांसफर मार्केट, क्योंकि इनको चाहिए माउथ पीस। एंड डैन ऐशवर्थ वाली पोजीशन, एमोरिम वाली पोजीशन, टेन हैग वाली पोजीशन एक ही तरफ इशारा कर रही है कि फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अगर ये लोग रहते हैं, यूनाइटेड वोंट बी कमिंग बैक एनी टाइम सून। और ये ना, चलो ये तो सैकिंग हो गई, रिक्रूटमेंट हो गया, एमोरिम वाला डिसीजन हो गया, छोटी छोटी चीज़ें, कॉस्ट कटिंग की अगर अपन बात करें, जो स्टूवर्ड्स के आपने 100 पाउंड काटे, जो स्टूवर्ड ऑफ द वीक का एक बोनस मिलता था 50 पाउंड का, लंच बंद कर दिया आपने। तो ये चलो अभी तो हम ना, हमको जो दिखता है टीवी पे वो फील्ड पे क्या हो रहा है, पिच पे क्या हो रहा है, ये पूरा कल्चर को इम्पैक्ट करती है चीज़। तो आई थिंक उसमें भी उन्होंने कुछ खास, मतलब ठीक है अब आप कह सकते हो कि यार उससे कुछ फ़ायदा हुआ होगा बिजनेस साइड ऑफ द थिंग्स पे, कुछ चीज़ें आपने अपग्रेड भी कर दी होंगी ड्रेसिंग रूम वगैरह की, जैसे हम अगर बात करें, और थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट्स हुए भी होंगे। बट उसका एक जब तक टेंजिबल आपको बेनिफिट नहीं दिखता है ना, तो आई थिंक वो ज़्यादा हार्म करता है देन बेनिफिट। एब्सोल्यूट। अगर हम देखें, यूनाइटेड इज नॉट जस्ट अ फुटबॉल क्लब, मतलब पूरा एक इंस्टीट्यूशन है पूरा। अब यूनाइटेड ने चैरिटी वर्क जो करते थे ये, इन्होंने वो कम कर दिया, इन्होंने अपना जो स्टाफ था वो फरलॉक कर दिया, इन्होंने अवार्ड फंक्शन जो लास्ट ईयर का था और क्रिसमस पार्टी थी वो कैंसिल कर दी कॉस्ट कटिंग के नाम पे। आपने सर एलेक्स को जो पेंशन मिलती थी, आपने वो उनको उस पे रोल से हटा दिया। आपने जो आपके प्रीवियस जो एक्स प्लेयर्स थे उनको जो पेंशन मिलती थी उसको हटा दिया उस लिस्ट से। तो जब आप एक इतने बड़े इंस्टीट्यूट को प्योरली प्रॉफिट बेसिस पे रन करने की कोशिश करते हो और उसका जो ग्लोबल इम्पैक्ट है वो जिन वैल्यूज़ के लिए जाना जाता है, जब आप उनसे छेड़खानी करते हो तो भाई लोगों को समझ में तो आता है कि आप किस तरीके से काम करना चाहते हो। एंड अगर कल को चेल्सी यहाँ पर अपने लेजेंड्स को मैचेस के लिए टिकट्स देना बंद कर दे, क्योंकि ऐसा भी रिपोर्ट आया सामने कि हमारे लेजेंड्स, जो ऑब्वियस सी बात है, किसी भी इंस्टीट्यूट को जब आप रिप्रेजेंट कर चुके होते हो और आपका इतना बड़ा नाम होता है, आपको सर्टेन बेनिफिट्स मिलते हैं उस चीज़ के। यूनाइटेड के लेजेंड्स को टिकट मिलने बंद हो गए, दे हैड टू पे फॉर देयर टिकट्स। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिस तरीके से चेंज की गई हैं क्लब में, ये कल्चरल रीसेट नहीं है, ये कल्चर को ख़राब करने वाली चीज़ है। और वो इनके आने के बाद मैं एक चीज़ बोलूँगा कि ग्लेजर्स चाहे जितने भी ख़राब थे, बट ग्लेजर्स ने कभी भी जो ये वाली साइड थी यूनाइटेड की, अदर देन द फुटबॉल साइड, जहाँ पर हम चैरिटी वर्क वगैरह करते थे, इसको कभी नहीं छेड़ा। दे वर वेरी क्लियर अबाउट इट कि भाई जैसे चीज़ें चल रही थी उसी तरीके से चलेंगी, जहाँ से हम अपनी फाउंडेशन को हेल्प पहुँचाते हैं वहाँ से जाएगी। बट इन्होंने वो भी आके कट कर दिया कॉस्ट कटिंग के नाम पर, तो अनएक्सेप्टेबल। कम्युनिटी में ही पूरा मतलब उन्होंने खलबली मचा दी है कि भाई कर क्या रहे हैं, और उसका कोई शॉर्ट टर्म आपको बेनिफिट भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि भाई आके आपने कोई या तो कॉस्ट बचा के कोई फाड़ प्लेयर साइन कर लिए हो, या आपने फाइनेंशियली कुछ सस्टेनेबल कर दी हो चीज़ें सारी वैसी ही चल रही हैं, सक्सेस भी पिच पे नहीं मिल रही हैं।
काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन है। इसके साथ अब आते हैं रिक्रूटमेंट पे। मेरी एक थ्योरी है यूनाइटेड की, जो कॉन्स्टेंटली बिग नेम साइनिंग्स नहीं परफॉर्म कर पा रही हैं, कि यूनाइटेड कहीं ना कहीं अनलकी भी होती है। ऐसा नहीं होता है कि यूनाइटेड जानबूझ के पिक करती है कि भाई ये प्लेयर है, हाई प्रोफाइल नाम, अभी अच्छा है इसका, और ये आके ख़राब करेगा। यार कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे ओनाना का मैं एग्जांपल लेता हूँ। अभी आई नो मतलब चैट में सब हंसेंगे, मीम बन चुका है वो, बट कट बैक टू 2023 when he was playing that final with Inter Milan, Champions League का final against Man City, उस टाइम पे जब एडवार्ड मेंडी जा रहा था चेल्सी छोड़ के, मुझे भी ओनाना चाहिए था चेल्सी में एज अ कीपर। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि अरे वाह मुझे तो पता ही था, किसी को नहीं पता था कि ओनाना की साइनिंग ऐसी ही होगी। और ये बहुत सारे प्लेयर्स के साथ हुआ है। एंटनी, ठीक है, आई अग्री यूनाइटेड ओवरपेड, बट ही वॉज गुड इन आयैक्स, ठीक है। अब आप वो कह सकते हो कि भाई टेन हाग का सिस्टम वैसा नहीं था या उसका कॉन्फिडेंस नहीं था, ही वॉज नॉट गुड इनफ टू बिगिन विद, क्योंकि एरी डिवीजी। बट हमने देखा है भाई, ब्रूनो भी तो आया है पोर्चुगीज लीग से, और भी कई सारे प्लेयर होते हैं जो आते हैं परफॉर्म करते हैं। बट चलो ब्रूनो क्लास है, ब्रूनो की हम अब उस ब्रैकेट में नहीं डालेंगे। बट बहुत सारी साइनिंग्स ऐसी हुई हैं जो आपको लगता है कि बढ़िया करेंगी, बट ईदर द सिस्टम इज नॉट राइट या दे आर प्लेन एंड सिंपल अनलकी कि वो फ्लॉप हो जाती है। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? प्रॉब्लम पता है बाबा क्या है, कि जब कोई प्लेयर यूनाइटेड आता है ना, वो इंस्टेंटली जो लेजेंड्स हैं क्लब के उनसे कंपेयर किया जाने लगता है। अब प्लेयर लाइक पॉल पॉगबा कम्स इन, वो स्ट्रेट अवे कंपेयर हो रहा है स्कोल्स से। वो स्ट्रेट अवे, जैसे कोई राइट बैक आई, स्ट्रेट अवे गेटिंग कंपेयर्ड विद गैरी नेविल, तो वो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अब ऑब्वियसली आता है, एज यू सेड, कि प्रेशर हर बार काम नहीं करता, बट कभी कभी कुछ सर्टेन प्लेयर्स नहीं काम करते पर्टिकुलर क्लब्स के लिए। एलेक्सिस सैंचेज वाज रिपिंग प्रीमियर लीग अपार्ट एट आर्सेनल। आया यूनाइटेड, स्टार्टेड गेटिंग इंजर्ड, कुडंट गेट मिनट्स, और जब मिनट्स मिले तो ही वाज नॉट इम्पैक्टफुल। पॉल पॉगबा, वो बंदा फ्यूचर बैलन डोर था, लेकिन वो यूनाइटेड में आके एकदम से, जो भी बोलो आप, उसकी लाइफस्टाइल की वजह से या उसके लैक ऑफ सीरियसनेस की वजह से नहीं कर पाया अपना पोटेंशियल फुलफिल। Then Antony, he was never a 100 million player. We overpaid at max. अगर हम देने थे तो हमें 50-60 मिलियन देने थे। तो वो भी एक, हाँ मतलब सेम वही चीज़ थी। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जब एक पैटर्न बन जाता है ना, तो फ्यूचर साइनिंग्स भी देखती हैं कि यार मुझे अगर इतना ही करके इतना पैसा मिल रहा है, मैं क्यों करूँगा, ज़्यादा एफर्ट क्यों डालूंगा। मैं पैसा उठा रहा हूँ यूनाइटेड से, उनको इतने एटलीस्ट इतने साल के लिए मुझे देना ही पड़ेगा। अब सैंचो की सिचुएशन अगर आप देखोगे, सैंचो वाज द ओनली प्लेयर अदर देन मेसी जिसने 3 कॉन्जिक्यूटिव सीजन में 20 और 20+ असिस्ट रजिस्टर किए थे। यूनाइटेड आकर वो बंदा 2 असिस्ट नहीं निकाल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो मेंटालिटी इशू है, कहीं ना कहीं वो एक्सपोजर जो एकदम से इतना ज़्यादा मिल गया वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। और प्लस भाई देखो, अ प्लेयर इज़ एज गुड एज द टीम एंड अ टीम इज एज गुड एज द प्लेयर। तो वो इंटरडिपेंडेंसी है दोनों तरफ से। यूनाइटेड कभी भी अपनी नई साइनिंग्स को एक स्टेबल एटमॉस्फेयर नहीं दे पाई मैनेजरियल चेंजेस के चलते। अब अगर मैं एंजो फर्नांडिस की बात करूं, वो बंदा जब से आया 7 मैनेजर्स आ चुके हैं, 7 या 8। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अगर चेल्सी फैंस बोले भाई ही इज नॉट क्लास, ही इज क्लास, बट उसको एनवायरनमेंट तो खेलने का। तो अब यहाँ पर मथायस डिलिट को तुम लेकर आए, 2 महीने में तुमने 10x सैक कर दिया। भाई एक बढ़िया स्टैट है डिलिट का, उसने अपना हर सीजन ना एक नए मैनेजर के अंडर खेला है। ये मुझे अभी कल परसों पता चला। अब यहाँ पर तुम कूनिया लेकर आए, एम्बोमो लेकर आए, सेस्को लेकर आए, उन्होंने 5 महीने फुटबॉल खेली इस मैनेजर के साथ। अब उन और अलग सेटअप में खेली। अब अगला मैनेजर जो भी आएगा वो अलग सेटअप लेकर आएगा। तो हम जब साइनिंग्स पे पॉइंट आउट करते हैं चीज़ें, हम ये भूल जाते हैं कि ये साइनिंग्स इसलिए भी नहीं सक्सेसफुल हुई क्योंकि आपकी मैनेजमेंट ने उनको काम करने का एक स्टेबल एटमॉस्फेयर नहीं दिया। और सेम मैनेजर के केस में भी है। अब प्रीवियस मैनेजर की साइनिंग जब फ्यूचर मैनेजर को मिलेंगी, वो कहेगा भाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे इनके साथ काम नहीं करना, तो वो बर्डन हो जाता है। और प्लस फिर आप जब इतने हाई वेज स्केल पे उनको लेकर आते हो तो आपके लिए ऑफलोड करना भी मुश्किल है। अब कल को अगर चेल्सी जो अपने प्लेयर्स को 7-7, 9-9 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, जब वो ऑफलोड करने जाएगी तो उनको एक सर्टेन वैल्यू चाहिए होगी, और वो जब नहीं मिलेगी तो उनको प्लेयर रोकना पड़ेगा मजबूरी में। यूनाइटेड के साथ सेम केस है। तो अब बात ही आ जाती है कि जब साइनिंग्स फेल होती है ना, तो ब्लेम तो मैनेजर पे चला जाता है कि मैनेजर को नहीं आ रहा खिलाना या प्लेयर्स को नहीं आता खेलना। लेकिन अल्टीमेटली जो एक्चुअल ब्लेम है वो मैनेजमेंट पे ही जाना चाहिए कि आपने किस प्लानिंग के तहत यहाँ पर 3 साल, 4 साल या 12 महीने क्या सोच कर ये साइनिंग उठाई थी। अब जैसे 25 की उम्र वाले ही प्लेयर्स उठा रहे हैं, भाई मैं वापस से बोलूँगा, कोई भी टीम, चाहे आप मैड्रिड देखो, मैड्रिड आज मॉड्रिच नहीं है, दे आर स्ट्रगलिंग इन मिडफील्ड, दैट्स व्हाई दे आर लुकिंग फॉर एन एक्सपीरियंस मिडफील्डर। यहाँ पर बार्सिलोना में वो लेवेंडोस्की को रिप्लेस तो करना चाहते हैं,
बट वो एक्सपीरियंस प्लेयर ही लाना चाहते हैं, इसलिए वो हैरी केन को देख रहे हैं अभी। यूनाइटेड, चेल्सी, यंगस्टर्स भरे जा रहे हैं भाई, सिर्फ यंगस्टर्स से आप नहीं कुछ जीत सकते, और वो सबसे बड़ा इशू है विद बोथ ऑफ दीज क्लब्स। तो यूनाइटेड भाई अगेन रिक्रूटमेंट नीड्स टू बी बेटर, नीड्स टू बी एक वेल स्ट्रक्चर्ड, जो कि आई डोंट थिंक अभी हाल फिलहाल में होता दिख रहा है मुझे। तो मतलब क्लब्स ने जैसे हार्ड मतलब खड़े कर दिए ना कि भाई हम वो क्लब नहीं है जो बड़े प्लेयर्स को या बड़े ईगोस को या बड़े सुपरस्टार्स को अकोमोडेट करेंगे, हम यही बार्सिलोना, बायर्न, रियल मैड्रिड के लिए प्लेयर बना बना के और इनको सप्लाई करेंगे। एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड वाज नेवर दैट क्लब। इवन मैं तो कहूँगा पीएसजी भी अब उस ब्रैकेट में आ गया एलीट क्लब की, अगर हम बात करते हैं। लुक एट मैन सिटी, मैन सिटी भाई, लुक एट मैन सिटी भाई, मतलब इट्स सो डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट कि दे आर द क्लब राइट नाउ इन मैनचेस्टर। और आज से 12 साल पहले वो कहाँ थे? सही बात है। रिक्रूटमेंट का कितना फ़र्क पड़ता है कि 12 साल में उन्होंने इतनी प्रीमियर लीग जीत ली, हर सीज़न में अब वो एज अ फेवरेट जाते हैं चैम्पियंस लीग में। तो दैट गोज टू शो कि भाई मैनेजमेंट अगर डिसीजन मेकिंग अपनी सही रख रही है तो चीज़ें कितनी स्ट्रीमलाइन हो जाती है मैनेजर के लिए, प्लेयर्स के लिए, कि उनको पता है भाई मेरा ये डेफिनेट रोल है, मैनेजर को पता है मुझे इन प्लेयर्स के साथ काम करना है, लेकिन ये मेरे ही प्लेयर्स हैं, मुझ पे ये साइनिंग्स थोपी नहीं गई हैं। पेप कल को अगर बोल दे उठ के कि भाई मुझे तो नहीं चाहिए था ग्वार्डियोल, मुझे नहीं चाहिए सेमेन्यो, अभी वो सेमेन्यो लेकर आए हैं, तो हर कोई मानेगा ये चीज़ कि हाँ भाई पेप को नहीं चाहिए, और वो मैनेजमेंट नहीं फोर्स करेगी। लेकिन चेल्सी में हर चीज़ कंट्रोल की जा रही है, यूनाइटेड में हर चीज़ कंट्रोल की जा रही है, तो भाई ऐसे इन्वायरमेंट में आप काम नहीं कर सकते। इंसिडेंटल सक्सेस मिलेगी अब आपको कि आप एक आधा कोई कप निकाल लिया आपने, तो निकाल लिया, बट वो कंसिस्टेंसी लीग के टर्म्स में नहीं मिलेगी। और कंसिस्टेंसी या सक्सेस लीग पे ही जज की जाती है। आप कितने बड़े क्लब हो, वो आपकी लीग की परफॉर्मेंस ही मैटर करती है। चेल्सी ने क्लब वर्ल्ड कप जीता, उन्होंने कॉन्फ्रेंस लीग जीती, बट चेल्सी अभी भी आर्सेनल लेवल पे नहीं पहुंची जहां वो कम्पीट कर पाए। आर्सेनल के पास ट्रॉफी नहीं है, बट उनके पास स्टेबिलिटी है, कंसिस्टेंसी है। एग्जैक्टली। तो अब यूनाइटेड और चेल्सी, जैसे मैंने शुरू में बोला था कि वी आर सेलिंग इन द सेम बोट। द प्रॉब्लम इज कि हम वो वहाँ उस बोट में पिछले 15 साल से 12 साल से हैं। चेल्सी अभी भी कूदी है 2 साल पहले, बट दोनों बिहेव सेम ही तरीके से कर रहे हैं। मैन सिटी का तो क्या है ना कि जो रिक्रूटमेंट की अपन बात करते हैं ना, इतना अच्छा क्यों होता है रिक्रूटमेंट, और ऑल ऑफ दिस स्टेम्स फ्रॉम दी हायरार्की की हायरार्की, स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स, मैनेजर्स एंड ऑल द पीपल इन्वॉल्व, स्काउट्स सब सेम पेज, सिट ऑन द सेम टेबल, सिट ऑन द सेम टेबल, शेयर द आइडियाज। उनके भी डिफरेंसेस होते होंगे, बट एक कंसेंसस पे पहुंच के देन दे ट्राई टू बिल्ड अ टीम। मैन सिटी ने भी की हैं कुछ ऐसी साइनिंग्स जो वेस्ट, जैसे कैल्विन फिलिप्स था, ठीक है, वो एक साइनिंग थी जो उन्होंने कर ली। फिर नॉलितो था, बहुत सारे प्लेयर्स थे, नहीं चले बीच में, लेकिन दे हैव मोर हिट्स देन मिसेस। हमारे यहाँ तो भाई अगर 10 में से एक साइनिंग चल जाती है तो हम कहते हैं कि चलो भाई कुछ मिल गया। जैसे चेल्सी का भी सेम है, पामर चल गया तो चल गया, एनजो अब थोड़ा सा ठीक कर रहा है, काइसेडो का पहला सीजन थोड़ा अंडरवेलमिंग था, सेकंड हाफ ऑफ द सीजन से वो ठीक कर रहा है, बट वो भी है कि इसमें मिसेस ज्यादा दिखेंगे आपको। जैसे डिलैप लुक्स लाइक अ मिस, पेड्रो लुक्स लाइक अ मिस, गर्नाचो अभी अब मुझे नहीं लगता कि क्या करेगा वो। मैं तो कह रहा हूं एमरिन ले आओ उसको सेल कराने के लिए। क्या वही मैंने भी देखा था कि चेल्सी आर लुकिंग टू साइन एमोरिम सो दैट ही कैन सेल गर्नाचो अगेन। भाई क्रेजी हो जाएगा। बट ये एक जो ऑब्सेशन होता है ना आजकल मॉडर्न फैंस का और मॉडर्न फुटबॉल हायरार्की का, कि एक सर्टेन फॉर्मेशन खिलानी है, कि आप बैक 3 नहीं खिलाएंगे, आप बैक 4 खिलाएंगे। ये तो एक फैक्ट है कि बैक 3 वाले मैनेजर्स ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए हैं प्रीमियर लीग में। 1963 के बाद से सिर्फ एक एंटोनियो कॉन्टे ही है जिसकी चेल्सी ने 2016-17 सीजन में बैक 3 करके प्रीमियर लीग जीती थी, वो भी तब जब यूरोपियन फुटबॉल नहीं थी, मतलब दे वर बेसिकली प्लेइंग 1 गेम अ वीक। तो ये जो एक चीज़ होती है कि भाई अगर आपको बैक 3 भी खिलानी है तो आपको फिर उस तरीके का एक इंजन चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये बैक 3 में जो, अगर हम 2 टीमों का एग्जांपल ले जो लीग जीती हैं, जैसे एथलेटिको ले लें, एक सिमियोनी की, एक कॉन्टे की चेल्सी ले लें, तो इंजागी की इंटर ले लें, तो हर टीम के पास वो एक इंजन होता था। जैसे कांटे हो गया इधर, कोंगडोंगबिया हो गया एथलेटिको मैड्रिड में, उसके साथ टोरेरा खेल रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग मिडफील्ड है। इधर आपके चानालोग्लू, बरेला, मखितारियन, तो इन सब मिडफील्ड में अगर हम देखें तो एक डिसरप्टर के साथ एक आपके पास टेक्निकल मिडफील्डर होता था। तो जैसे अगर कांटे डिसरप्टर है तो मैटिच आपका वो हो गया, क्या बोलते हैं, बॉल कैरियर, या फैब्रिगास कभी कभी खेल लेता था। अभी यूनाइटेड में बात करें, अगेन रिक्रूटमेंट नॉट बीइंग द राइट, मतलब कैसेमीरो आपका डिसरप्टर है, बट यू डोंट हैव दैट बॉल कैरियर। कोबी मैनू पे ज़्यादा ट्रस्ट होता नहीं है, उगारते में वो टेक्निकलिटी है नहीं ऑन द बॉल। मेसन माउंट भी वो प्लेयर नहीं है जो पिवट में खेल सके। ब्रूनो को वहाँ खिलाया, बट
अगेन मुझे लगता है ब्रूनो अंडर यूटिलाइज होता है, वो कर देता है बेचारा तब भी फिर भी कुछ, क्योंकि वो क्लास है ब्रूनो की, बट अदरवाइज ब्रूनो जब तक 10 में नहीं खेलेगा मुझे लगता है कि वो अंडर यूटिलाइज्ड है। तो अगेन अ ट्रिक मिस्ड बाय यूनाइटेड यहाँ पे। एब्सोल्युटली। अगर हमारे लिए पिछली समर विंडो इतनी क्रूशियल थी जहां पर आपको पता था कि अगर आप, पहली बात तो 2 मिडफील्डर्स के साथ फॉर्मेशन रन करना ही बड़ा मुश्किल है। जब आपके पास टेक्निकल विंग बैक्स नहीं होंगे तो आप ऑलरेडी बैकफुट पे हो, और एमरिम की ये टीम हेविली डिपेंडेंट थी विंग बैक्स के इसमें ऊपर। एक क्वेश्चन और कि इज दिस स्क्वाड सूटेड फॉर अ बैक फोर ज्यादा? एब्सोल्युटली, तो क्योंकि फिर एमोरिम को लाना ही फिर एक वो हो गया। इन्होंने जब एमरिम को अपॉइंट किया था तो दे नेवर हैड दिस प्लान कि इनके पास आगे फ्यूचर में कितना बजट होगा इस बंदे को बैक करने के लिए। क्योंकि जब आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बजट होता है ना, और उसमें इनको ये भी लगा होगा कि भाई हम अगर यूरोपियन फुटबॉल निकाल लेते हैं तो शायद हम थोड़ा बजट और इनको इन्वेस्ट करके दे पाएंगे। बट व्हेन यू सेड ना कि टेक्निकल प्लेयर, तो टेक्निकल प्लेयर की अब क्वालिटीज अलग हो सकती है। एक होता है आपका प्ले मेकर, एक होता है आपका बॉल कैरियर, एक होता है आपका बॉल प्रोग्रेसर। तो अब यहाँ पर वी नीडेड अ प्लेयर लाइक प्रोबेबली फ्रेंकी डियोंग, प्रोबेबली पेड्री। यूनाइटेड के पास माउंट भी वन टच फुटबॉल वाला प्लेयर है, ब्रूनो इज अ क्रिएटिव मशीन, लेकिन वो बंदा कैरी नहीं कर सकता बॉल आपके लिए। Out muscle हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पर अगर उगारते और कैसेमीरो खेल रहे हैं तो फिर ब्रूनो कहाँ फिट इन करोगे? क्योंकि बिना ब्रूनो के तो टीम लुक्स एब्सोल्युटली पैथेटिक ऑन द पिच। यूनाइटेड को चाहिए था कि भाई दे शुड हैव इन्वेस्टेड मिडफील्ड पे एक ऐसा मिडफील्डर जो यहाँ पर बॉल कैरी भी करना जानता हो, प्लस फ्लैंक्स भी स्विच करना जानता हो। क्योंकि अगेन विंग बैक्स जब ऊपर चढ़ते हैं आपके, तो आपको यूटिलाइज करना पड़ता है आपके बायलाइंस को, और यूनाइटेड वो बायलाइंस यूटिलाइज नहीं करती है। ब्रूनो अगर अप टॉप खेल रहा है तो मिडफील्ड में वर्क रेट वाला बंदा चला गया, क्योंकि कैसेमीरो के पास लेग्स नहीं है। तो बैक फोर तो अगेन एक इजी सॉल्यूशन था, बट एमरिम ने पहले ही बोल दिया था पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं अपने तरीके से इस क्लब को ऑर्गेनाइज करूंगा। मैं यहाँ पर अगर अपने एथिक्स पे काम नहीं कर पा रहा हूँ, आई विल जस्ट वॉक आउट ऑफ द क्लब। एंड अल्टीमेटली वो जो आखिरी में करके गया भी, उसने यही बोला जाते जाते कि आई एम द मैनेजर, आई एम नॉट अ कोच। तो ऊपर बैठे लोग मुझे ना बताएं कि मुझे करना क्या है। लेकिन अगेन दिस सिस्टम वॉज बाउंड टू फेल बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फंडिंग, एंड कहीं ना कहीं जो प्लेयर्स क्वालिटी थी हमारे पास वो कभी भी सिस्टम को, इस फॉर्मेशन को सूट कर ही नहीं रही थी। जैसे डियोगो डैलो है पूरा, उसको मतलब हर यार वो तरीके तो से क्या ही कोशिश प्लेयर है करी यार, मुझे समझ में नहीं आता। अगेन चैट में शायद लोग बोलेंगे, बट डिएगो डेलो के आप कंट्रीब्यूशन देखो, वर्क रेट देखो, द गाय कैन नॉट क्रॉस, द गाय कैन नॉट डिफेंड, ही इज गुड इन सर्टेन सिचुएशंस। और वो बंदा राइट बैक की बजाय लेफ्ट बैक पे ज़्यादा इफेक्टिव लगता है मुझे, जबकि होना उल्टा चाहिए, क्योंकि टेक्निकली इज अ राइट बैक। तो जब आप बैक थ्री खेल रहे हो तो आपके पास ऑफेंसिव एबिलिटी वाले प्लेयर होने चाहिए। अब विक्टर मोजेस एट चेल्सी अंडर कॉन्टे, एज यू सेड, विक्टर मोजेस वाज अ वर्क हॉर्स, ही यूज्ड टू डिफेंड एंड ही यूज्ड टू अटैक। डेलो कांट डू बोथ थिंग्स एट वंस, और वही सबसे बड़ा ड्रॉबैक था इस सिस्टम का कि हमारे पास प्लेयर्स तो थे लेकिन टेक्निकल प्लेयर्स नहीं थे ऑन द बॉल। सिस्टम के हिसाब के प्लेयर्स नहीं। डोरगू इज अ फुल बैक, माजुरुई इज अ फुल बैक, डेलो इज अ फुल बैक, नॉट मलासिया इज अ फुल बैक, नॉट अ सिंगल टेक्निकल विंग बैक इज देयर इन द टीम। तो अब अगर अगला मैनेजर आके बोले कि भाई मुझे बैक थ्री खिलानी है, सेम ही प्रॉब्लम रहेगी, बदलेगा क्या? बट आई डोंट थिंक प्रीमियर लीग में वही मैनेजर्स बैक थ्री खिला सकते हैं जिनके पास बैक थ्री खिलाने लाइक विंग बैक्स और मिडफील्डर्स हो जो दो पिवट में, डबल पिवट में खेल सकते हैं। अदरवाइज इट्स बाउंड टू फेल। यही तो बात है ना, यूनाइटेड पहले एक ऐसी टीम होती थी, चेल्सी पहले एक ऐसी टीम होती थी, नो मैटर, मतलब चलो यूनाइटेड में तो यार स्टेबिलिटी थी सर एलेक्स की, बट वो तब भी टीम ऐसी होती थी कि कोई भी अगर मैनेजर आएगा तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, या एटलीस्ट मतलब यू वुड फाइंड टॉप 5 प्लेयर्स एटलीस्ट किसी भी पोजीशन में। अगर आप यूनाइटेड देखोगे अक्रॉस द बोर्ड, चाहे अटैक हो, चाहे मिडफील्ड हो, चाहे डिफेंस हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी कि क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स, जैसा बोला मोहक ने, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। अब आते हैं यंगस्टर्स पे और एकेडमी पे। पिछले कुछ सालों में देखें तो चलो अभी चांसेस तो मिल रहे हैं एकेडमी ग्रेजुएट्स को, अभी फ्लेचर आएंगे, वो अपने दोनों बालकों को चांस देंगे। वो मैं तो वेट कर रहा हूँ, अगर आज स्टार्टिंग 11 में जैसे मैचेस हैं अभी, तो उसमें अगर स्टार्टिंग 11 में मुझे फ्लेचर देखने को मिल जाए, आई वोंट बी सरप्राइज्ड। भाई वो बढ़िया, मतलब मस्त चीज़ हो जाएगी वो। बट मजाक से हट के अगर हम बात करें तो काफ़ी टाइम से ऐसा कोई एक एकेडमी का खिलाड़ी नहीं आया है यूनाइटेड से जो आप बोलोगे कि करंट स्क्वाड के प्लेयर्स को चैलेंज करेगा फॉर अ स्टार्टिंग पोजीशन। गर्नाचो आप कह सकते हो कि एक सॉर्ट ऑफ एकेडमी ग्रेजुएट ही था, एटलेटिको से उसको लेके आए थे, उसने अपनी फिर जो ग्रेजुएशन तो यहीं से हुई, ग्रेजुएशन तो उसकी कैरिंगटन से ही हुई थी, बट अगेन इट डिड नॉट वर्क आउट विद हिम। रैशफोर्ड की भी हमने बात की है। तो
कैरिंगटन पे भी थोड़ा सा अभी मतलब हाथ हल्का है अभी। कैरिंगटन अगर एकेडमी ग्रेजुएट्स नहीं निकाल पा रही है या फिर उतना चांस नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। फिर अगर हम यंगस्टर्स की बात करें जैसे कोबी मैनू है, उसकी सिचुएशन देखते हुए काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती होगी किसी भी फ़ैन को। एक तो जो उसका भाई कर रहा है एज अ आउटसाइडर, फॉर मी इट्स पैथेटिक। ये जो टी शर्ट पहन के आप कर रहे हो, यू आर जस्ट एडिंग फ्यूल टू फायर। कोई ज़रूरत नहीं है करने की। आपको निकलना होगा, आप ज़बरदस्ती निकल जाओ। आपको भाई, आप एक प्रोफेशनल फुटबॉलर हो, आप खेलते हो नहीं खेलते हो, आपको पैसे तो तब भी मिलते ही हैं। तो ये जब एजेंट्स, घर वाले, भाई, दोस्त ये सब करने लगता है ना, तो मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। जैसे गर्नाचो के केस में भी हमने बहुत देखा था, उसका भाई बहुत ये चीज़ें करता था। तो हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? और ये काफ़ी टाइम से चल रही है, तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? यार इस पे बाबा अगर हम देखें, द प्रॉब्लम विद द लैक ऑफ टैलेंट इज कि टैलेंट अगर थोड़ा सा भी सब स्टैंडर्ड है ना, हमारे फैन पेजेस या हमारे जो करस्पॉन्डेंट्स हैं न्यूज़ मीडिया में, वो उस टैलेंट को ओवर हाइप कर देते हैं। अब अगेन अभी रीसेंट एग्जांपल जे गैब्रियल का है। नो डाउट ही इज़ अ क्लास टैलेंट और वो आगे चलकर एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनने का पोटेंशियल होल्ड करता है। लेकिन जो रिपोर्ट्स आती हैं कि इज़ द बेस्ट अकेडमी ग्रेजुएट सिंस द क्लास ऑफ 92, और ये अगेन हम हर प्लेयर के रिगार्डिंग सुनते हैं। रैशफोर्ड के बारे में ये था, ग्रीनवुड के बारे में ये था, कोबी मेनो के रिगार्डिंग ये न्यूज़ आई, अब जे गैब्रियल के रिगार्डिंग ये न्यूज़ आ रही है। और वो पोटेंशियल जब फुलफिल नहीं होता है ना, तो फिर उसकी बहुत बुराई भी होती है। तो उनको पहले ही सेट कर देता है फेल होने के लिए, क्योंकि अब जब आप एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन सेट कर दोगे तो ऑब्वियस होता है अगर वो वहाँ तक प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो फैन बेस सवाल करेगा। यूनाइटेड में ये प्रेशर इसलिए भी है कि यूनाइटेड की हर सक्सेस में अकेडमी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। चाहे आप यहाँ पर हमारे चैंपियंस लीग रन्स की बात करो अंडर सर एलेक्स, या फिर सर बॉबी चार्ल्टन जिस फेज़ में ऊपर उठ के आए, उसमें सर मैट बसबी ने उस बसबी बेब्स वाले एरा को क्रिएट किया था। तो ये यूनाइटेड की वैल्यू रही है। लेकिन अभी ट्रूली देखा जाए तो हम स्काउटिंग पे अपना काम नहीं कर पाए, क्योंकि भाई आप अकेडमी बनाते कहाँ से हो? स्काउट जब आपकी बेटर होती है। अब आपने स्काउटिंग सिर्फ रिस्ट्रिक्ट कर रखी है इंग्लैंड के अंदर। वी हैव टू गो टू साउथ अमेरिका, वी हैव टू गो टू फ्रेंच लीग, वी हैव टू गो टू बुंदेस लीगा, या फिर आप पोर्चुगीज़ लीग जाओगे, स्पेनिश लीग जाओगे, वहाँ से टैलेंट उठाओगे। क्योंकि अगर हम देखें तो कैरिंगटन सिर्फ इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू इंग्लैंड। बाकी टीमें, अगर चेल्सी अच्छा कर रही है, चेल्सी प्लेयर्स उठा के लेकर आती है, कहाँ से लेकर आती है हमें नहीं पता, बट उनके स्काउट बहुत स्ट्रांग है। इतने स्ट्रगलिंग फेज में भी चेल्सी इज़ एबल टू सेल सो मच एंड प्रोड्यूस सो मच, क्योंकि उनके पास, अब भाई हर बंदा तो नहीं आ सकता फर्स्ट टीम में, लेकिन आप उन बंदों से मार्केट तो अपना बेटर कर सकते हो ना। और यूनाइटेड अपना वो भी साइड बेटर नहीं कर पा रही है। तो येस, अकेडमी हैज़ डिसअपॉइंटेड, बट द फ्यूचर लुक्स थोड़ा सा बेटर, क्योंकि कोबी से हट के अगर मैं देखूं, अभी शिया लेसी लुक्स गुड। आई डोंट नो अबाउट हैरी अमास, बट अभी शेफील्ड वेंसडे में वो अच्छा कर रहा है। आई थिंक वेंसडे में ही है यूनाइटेड में, आई थिंक शेफील्ड वेंसडे में है वो। तो हो सकता है आने वाले 4-5 सालों में ये थोड़ा एक कल्चरल शिफ्ट आए और यूनाइटेड शायद वापस से ट्रैक पे आ जाए। बट राइट नाउ कोबी मेनो इज़ नॉट वर्ल्ड क्लास, जस्ट टू लेट एवरीबडी नो ही होल्ड्स द पोटेंशियल टू बी वर्ल्ड क्लास। बट अगर एक बंदा 20 साल की उम्र में सोच रहा है कि वो एक प्रोफेशनल कैसेमीरो, जिसको चैलेंज किया एमरम ने आके, उसको सब आउट करके खुद स्टार्ट कर सकता है विदाउट पुटिंग परफॉर्मेंसेज इन द ट्रेनिंग, दैट्स नॉट गोना हैपन। क्योंकि जब तक एटीट्यूड सही नहीं होगा ना, तब तक नहीं हो सकती कुछ चीज़ें सही। यू लुक एट गर्नाचो ने चैलेंज किया मैनेजर को, और अभी ही स्ट्रगलिंग एट चेल्सी एज वेल। तब लोगों को लगता कि नहीं भाई गर्नाचो में बहुत टैलेंट है। टैलेंट लिमिटेड होता है, बट हम उसको ओवर हाइप करके इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देते हैं कि उनके सर पे चढ़ जाती है वो। टैलेंट तो है ही ना तुम में, तभी तो तुम इस लेवल तक आ पाए हो। बट वो हार्डवर्क की कमी है ना। रोनाल्डो ने एक बात बोली थी कि मैं तुम्हें मैप दे दूंगा, बट एक तैयार फॉलो कर पाओगे, औकात है कि दिस इज द वे टू बिकम द नेक्स्ट रोनाल्डो। बट तुम में से कितने लोग उसको 50% भी फॉलो कर पाएंगे? दैट्स द वे यू बिकम ए ग्रेट प्लेयर फ्रॉम अ ऑर्डिनरी प्लेयर। नहीं, ये तो मतलब बहुत ज़्यादा ऑब्वियस चीज़ है कि आजकल यंगस्टर्स ना बड़ी जल्दी भटक जाते हैं। थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हुई नहीं कि भाई या तो बाहर निकलो क्लब से, या बुलवा दो कुछ एजेंट से, ब्रीफ्स आ जाते हैं सोशल मीडिया बहुत हर्ट करता है मैन यूनाइटेड को, मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक हर क्लब को, बट हमें इसलिए ज़्यादा करता है क्योंकि हमारे जो फैन बेस है वो इतना इम्पल्सिव और इतना इम्पेशेंट हो गया है, क्योंकि सक्सेस है नहीं। लिवरपूल जीत चुकी है, मैन सिटी इतना जीत चुकी है, चेल्सी इतने स्ट्रगलिंग फेज में भी जीत रही है, और हमारे पास वो स्टेबिलिटी नहीं है। तो उनको लगता है कि भाई ये बंदा सही कर रहा है,
लेकिन इसको मैनेजर सही से यूज़ नहीं कर रहा है तो मैनेजर को निकालो। जबकि ये देखते नहीं है कि भाई अगर ऐसी चीज़ें होती तो सर एलेक्स के टाइम पे रॉय कीन को निकाला, मैनेजर को तो ये सूली चढ़ा देते उस टाइम स्टैम को निकाला, याप स्टैम को निकाला, डेविड बेकहम को निकाला, डेविड बेकहम को निकाला, स्टीव ब्रूस, गैरी पैलेस्टर, इन सबको निकाला। और उस टाइम पर भी सेम सवाल थे कि भाई मैनेजर पागल हो गया क्या, क्यों निकाल रहा है, जिन लोगों के साथ वो जीतता हुआ आ रहा है क्यों निकाल रहा है। बट 2 साल के बाद जब चैंपियंस लीग जीती सबको समझ में आया कि क्यों निकाला था। तो अगेन व्हेन द कंट्रोल इज इन द हैंड्स ऑफ द प्लेयर्स इनसाइड द ड्रेसिंग रूम एंड नॉट द मैनेजर, क्लब विल नेवर फाइंड दैट स्टेबिलिटी। एंड अभी अगर हम देखें यूनाइटेड इज अ प्राइम एग्जांपल फॉर दैट। और विशियस सर्किल है बिकॉज हायरार्की वांट हेड कोच नॉट द मैनेजर, लेकिन हेड कोच आएगा कितने मैनेजर्स हैं एक्चुअल में प्रीमियर लीग में? मे बी ग्वार्डियोला आर्टेटा एंड आर्टेटा। चेल्सी तो देने नहीं वाली मैनेजर का रोल, क्योंकि उनको भी सेम चीज स्लॉट भी करनी है। स्ट्रगल ही कर रहा है, स्लॉट भी आई थिंक द नेक्स्ट नेम ऑन द लिस्ट कुड बी स्लॉट। तो एंड दैट गोज टू शो के चीजें कितनी जल्दी बदलती हैं। लास्ट ईयर ही वाज द चैंपियन। एडी हाउ में भी मतलब उसके साथ भाई एंड यू हैव टू अप्रिशिएट न्यूकासल एंड एस्टन विला फॉर दैट उनाई एमरी, यस, कि उन्होंने जिस तरीके से उनाई एमरी को बैक किया है, उन्होंने जिस तरीके से एडी हाउ, क्योंकि इतना पैसा है न्यूकासल के पास, वो अगर चाहें तो उठा लें भाई किसी मैनेजर को, पैसा ही तो देना है उनको। बट उनको है भरोसा कि भाई हमें इसके साथ लॉन्ग टर्म विजन प्लान करना है। मे बी जब हम सैचुरेशन पॉइंट पे रीच कर जाएंगे कि अब हम चैंपियंस लीग तो क्वालिफाई कर रहे हैं हर साल, लेकिन अब हमें नेक्स्ट स्टेप लेना है जीतने का, तब वो सैक करेंगे। वो इतने इम्पल्सिव नहीं हुए कि यार हमने एक साल चैंपियंस लीग खेली, अगली साल नहीं खेली तो सैक कर देते हैं उठा के। उन्होंने पेशेंस दिखाया। वो पेशेंस की कमी कहीं ना कहीं चेल्सी और यूनाइटेड मुझे दिखती है बहुत ज़्यादा। वो कन्फॉर्मिटी वाली बात होती है ना, जब तक मैनेजर ओनरशिप के हिसाब से चल रहा है। मैं तुझे लिख के दे रहा हूँ कि अगर चेल्सी 8th या 9th भी फिनिश करती है, लेकिन ये मैनेजर उनके हिसाब से चलता है, हाँ, कुछ बोलता नहीं है आगे। तो ये रहेगा। 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट कौन देता है भाई? अब आप ये सोचो ना कि लास्ट ईयर 15th फिनिश किए थे, तुमने 15th फिनिश करके नहीं सैक किया, यूरोपा लीग फाइनल हार के नहीं सैक किया, लेकिन तुमने 3 पॉइंट पीछे हो जब तुम टॉप 4 से, तुमने तब सैक कर दिया। क्योंकि तुमको उसकी बातें पसंद नहीं आई। एग्जैक्टली जब तक वो तुम्हारे अकॉर्डिंग काम कर रहा था, तब तक वो कुछ बोल नहीं रहा था, तब बढ़िया था, तब तक बढ़िया था। जैसे ही उसने मुंह खोला तुमको लगा नहीं भाई अब ये चैलेंज कर रहा है हमें, वी कांट वर्क विद हिम। तो दे नीड अ माउथ पीस, दे नीड अ पपेट बेसिकली। लेजेंड्स की बात करते हैं, बहुत सारी ये तो फेवरेट टॉपिक है मेरा। भाई मतलब यूनाइटेड लेजेंड्स की अगर मैं बात करूं तो आजकल सब पंडित बने हुए हैं। एक तो ये भी एक बहुत नुकसानदायक चीज़ होती है किसी क्लब की। चैट में बोलेंगे हम भी हैं। भाई रॉय कीन हो गए, गैरी नेविल हो गए। गैरी नेविल खास कर, देखिए गैरी नेविल जेमी कैरेगर ना, आई थिंक लोग बात करते हैं ना विच इज़ द मोस्ट डेंजरस डुओ इन वर्ल्ड फुटबॉल। मेरे यहाँ से गैरी नेविल और जेमी कैरेगर इज द मोस्ट डेंजरस डुओ इन वर्ल्ड फुटबॉल। भाई क्या क्या बातें करते हैं भाई वो। अभी रिसेंटली फिर गैरी नेविल ने कहा एमोरिम सैक होने के बाद कि भाई वो यूनाइटेड डीएनए नहीं है, 4-4-2 वाला मैनेजर चाहिए, तो ट्रेडिशनल फुटबॉल खेले। भाई एक फॉर्मेशन आपका डीएनए नहीं हो सकती, और इनको थोड़ा सा उस रोमांटिसिज्म से और उस हैंगओवर से बाहर आना पड़ेगा कि दिस इज़ नॉट द 2000s और द 90s एनीमोर, जहाँ पे सर एलेक्स थे। यूनाइटेड में वही होता था जो सर एलेक्स चाहते थे। वर्ल्ड क्लास क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वेन रूनी जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते थे। अभी रॉय कीन यापस्टाम वाला हमने पॉइंट कहा कि भाई जितने बड़े तुम मर्जी प्लेयर हो, सर एलेक्स उसको हटा देंगे, उसको रिप्लेस भी कर देंगे और जीत भी जाएंगे। 2 बार लीग हारे चेल्सी से, 3-पीट कर दिया, 2 बार 3-पीट कर दिया भाई। लेकिन अब वो चीज़ नहीं है ना, क्योंकि अभी हमने इतनी सारी जो बात बोली, तो इन लोगों को, हमको यहाँ से बैठ के समझ आ रहा है कि वो चीज़ करने के लिए आपको मैनेजर को वो देना पड़ेगा, रादर देन कॉलिंग आउट दी ओनरशिप बहुत ज़्यादा खुले में, या रादर देन सेइंग कि भाई आपको अगर सर एलेक्स वाले रिजल्ट्स चाहिए तो एटलीस्ट आपको उस लेवल का पेशेंस तो दिखाना पड़ेगा। मैनेजर तो सर एलेक्स भी अगर आप देखोगे तो इट टुक हिम लाइक 3-4 सीजन्स, तब जाके वो जीते प्रीमियर लीग एरा जब शुरू हुआ। उससे पहले लाइक ही वॉज ऑल्सो नॉट डूइंग पर्टिकुलरली वेल, फिर वो एक FA कप विन आती है यूनाइटेड की, देन ही स्टार्टेड हिज लेगेसी। तो ये सब बातें तो ये बोलते नहीं है, जो अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें हैं और जो अच्छा हुआ बस उसको बोल बोल के मैनेजर को डाल दिया प्रेशर में, प्लेयर को डाल दिया प्रेशर में। जब आप एक क्लब के साथ इतना कुछ जीत जाते हो ना, तो आप उस क्लब के भगवान बन जाते हो। और यही प्रॉब्लम है कि फॉर यूनाइटेड दीज प्लेयर्स आर लाइक गॉड्स, फुटबॉलिंग गॉड्स। क्योंकि गैरी नेविल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 8 प्रीमियर लीग टाइटल्स, अ ट्रेबल, पोल स्कोल्स सारे के सारे, आई थिंक 12 PL टाइटल 11 हैं। तो
होता क्या है कि इनकी कही गई बात लोगों को लगता है कि भाई पत्थर की लकीर है, क्योंकि इन्होंने इतना कुछ जीत लिया है। इनमें से कितने लोग उठकर ग्लेजर्स को चैलेंज कर रहे थे, इनमें से कितने लोगों ने उठकर जिम रैटक्लिफ को चैलेंज किया, क्योंकि वो इंटरव्यू जो फरवरी में आया था लास्ट ईयर, वो गैरी नेविल ने ही होस्ट किया। एंड वो इंटरव्यू में पूछे गए सवाल किसी भी तौर पे ओनरशिप को चैलेंज नहीं कर रहे थे। वो इतना सॉफ्ट इंटरव्यू लगा मुझे। भाई जब आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जिन चीज़ों के लिए तुम कॉल आउट करते हो बाकी लोगों को, जो एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, तुम उनसे सवाल क्यों नहीं कर सकते उन चीज़ों को लेकर? गैरी नेविल का खुद का मैनेजरियल रिकॉर्ड कितना अच्छा है हम सबको पता है। पोल स्कोल्स सेल्फर्ड सिटी मैनेज करने के लिए 2 महीने भी नहीं टिक पाए वहाँ पे। तो स्टूडियो में बैठकर बोलना बड़ा आसान होता है, और जब आप इतने बड़े क्लब को मैनेज करने के लिए आते हो ना, तो आपके लेजेंड्स की बैकिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बार्सिलोना में मैंने नहीं सुना आज तक कि भाई पुयोल उठ के बोला हो, बुस्केट्स उठ के बोला हो। क्यों? ये क्या लेजेंड्स नहीं उस क्लब के? इन्होंने 2-2 ट्रेबल जीत रखे हैं, इन्होंने इतनी टाइटल्स जीत रखे हैं। मैड्रिड में मैंने नहीं सुना भाई उठ के आपके गूटी बोल रहा है, ज़िडान या बोल हिएरो रहा है। बोल रहा है, या ज़िडान बोल रहा है। क्यों? इन्होंने क्या उस क्लब के लिए काम नहीं कर रखा? ज़िडान ने तो 3-पीट कर रखा है, वो तो नहीं बोल रहा क्रिटिसाइजिंग करके अलोंसो के बारे में, ये कर दो वो कर दो। इनको अननेसेसरी इतना स्क्रीन टाइम मिल रहा है, और उस वजह से मैनेजर को ये सेटल नहीं होने देते। इनको लुई वेनाल से प्रॉब्लम थी। एमरिम इज नॉट द फर्स्ट गाय जिसको उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बुचर किया है। इनको डेविड मॉइस से प्रॉब्लम थी, इनको जोजे मोरिनो से प्रॉब्लम थी, इनको एरिक टेन हैग से प्रॉब्लम थी, इनको रेल्फ रेनिक से प्रॉब्लम थी, अब इनको आपके यहाँ पर रूबन एमरिम से प्रॉब्लम थी। दी ओनली गाय दे डिड नॉट हैड एनी इशू वाज ओले गुनर जो सोल्शर, उनके साथ का था, क्योंकि ये उनके साथ का था। कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि दे डेलिबरेटली से सच थिंग, क्योंकि इनको चाहिए है कि भाई यूनाइटेड नहीं सक्सीड करे, क्योंकि अगला प्लेयर जो भी जिताएगा क्लब को, उसका स्टेटस एक टाइटल के साथ ही इनके बराबर पे आ जाएगा, क्योंकि वो इतने साल का सूखा खत्म करेगा। अब जैसे हम बात करते हैं ना लिवरपूल को लेकर कि भाई लिवरपूल में पहले भी तो प्लेयर्स खेले इतने बड़े बड़े, बट साला और वेंडा को इतनी हाइप क्यों मिलती है? क्योंकि उन्होंने जाकर वो कर दिया जो ये प्लेयर्स नहीं कर पाए। सीधे कंपैरिजन जेरार्ड के साथ क्यों होते हैं? तो ये नहीं चाहते हैं, मुझे तो ऐसा ही लगता है। देखो, चैट अपना ओपिनियन दे सकती है, बट दे आर स्कैर्ड टू लूज देयर ऑरा, दे आर स्कैर्ड टू लूज देयर स्टेटस। मे बी इट्स नॉट ट्रू, बट मे बी अगर आप इनके एक्शंस देखोगे, इनके डायलॉग्स देखोगे, ये चीज़ें इसी तरफ हिंट करती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हर मैनेजर खराब है? जोजे मोरिनो जैसा मैनेजर कैसे खराब हो सकता है? आपने उसको एक दिन चैन से नहीं जीने दिया। रूबन एमरिम अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम लेकर गया गैरी नेविल का, कि अगर बोर्ड हायरकी पे बैठे लोग या फैन बेस में बैठे लोग गैरी नेविल से क्रिटिसिज्म नहीं ले सकते, वी नीड टू चेंज द क्लब। और गैरी नेविल के पास अगर इतनी अथॉरिटी है, तो वो क्यों ओनरशिप पे सवाल नहीं कर रहा है? वो क्यों सिर्फ, और वो कैरिंगटन के प्रोडक्ट्स पे क्यों सवाल नहीं कर रहा है? वो फॉरेन साइनिंग्स को क्यों यहाँ पर क्रिटिसाइज कर रहा है? मतलब दी ओनली प्लेयर हु प्लेज फॉर द बैज एंड टू सेव द प्राइड ऑफ द क्लब इज ब्रूनो फर्नांडिस। लेकिन गैरी नेविल, पोल स्कोल्स, रॉय कीन, ये सब उसी एक प्लेयर के पीछे पड़े रहते हैं। ये तो जो मैं बात बोल रहा हूँ उस पर वो बैक भी करता है कि ब्रूनो ही वो पोटेंशियल होल्ड करता है जो जिता सकता है, और तुम उसी को क्रिटिसाइज करो। दैट मीन्स यू डोंट वांट सच प्लेयर्स। तुम जितना पर्दे के पीछे बोलो कि वी वांट रेडी टू बी बैक, वी वांट this to happen, that to happen, but ultimately your actions align नहीं कर रहे आपके words के साथ। तो legends are the biggest curse for Manchester United, क्योंकि थीरी ऑनरी का स्टैचू है आर्सेनल के बाहर। थीरी ऑनरी ने लिटरली पिछली साल बोला था कि आर्टेटा चाहे जितना अच्छा कर रहा हो, बट ट्रॉफीज कहाँ है? आर्सेनल ने नहीं सुनी। सुन सकते थे, वो बोल सकते थे कि भाई थीरी जैसा बंदा बोल रहा है जिसने इस क्लब के साथ इतना जीता है, जिसका स्टैचू है बाहर, आई थिंक वी शुड कंसिडर, बट नहीं सुना, क्योंकि दे न्यू कि अभी उनके क्लब के लिए क्या सही है। यूनाइटेड को वो चीज़ नहीं पता है, और वो इसीलिए नहीं पता है क्योंकि इन्होंने इतनी अथॉरिटी दे रखी है क्लब के अंदर इन प्लेयर्स को। क्योंकि अगेन जब एक सर्टेन इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इतना कर जाते हैं ना, तो जैसे मैंने बोला वो फुटबॉलिंग गॉड्स बन जाते हैं, और हमने अननेसेसरली बना रखा है इनको। दैट एरा इज गॉन भाई। 4-4-2 इज नॉट वर्किंग इन प्रीमियर लीग एनी मोर। 2004 के बाद कहाँ देखी हमने 4-4-2? मोरिनियो आया 2004 में एंड ही जस्ट चेंज द एंटायर सेटअप ऑफ प्रीमियर लीग। उसके बाद सर एलेक्स हैड टू अडेप्ट, उसके बाद आर्सन वेंगर हैड टू अडेप्ट, और अभी यही चीज़ अगर मोरिनियो बोले कि भाई अब मैं 4-2-3-1 खिलाना चाहता हूँ, इट्स नॉट वर्किंग, क्योंकि 4-3-3 का ज़माना है और मॉडर्नाइज हो गया है गेम। अब तो नंबर 10 का रोल भी नहीं बचा अगर देखा जाए तो टेक्निकली। तो आप अगर पास्ट वो यूनाइटेड डीएनए क्या है, यूनाइटेड डीएनए एग्जैक्टली क्या है? सैकिंग द मैनेजर, अपॉइंटिंग द मैनेजर एंड सैकिंग द मैनेजर। बिकॉज पिछले 13 साल में तो मुझे यही डीएनए याद है। उससे पहले का जो गेम था वो एक डिफरेंट मैनेजर और डिफरेंट टाइम के अकॉर्डिंग खेला जाता था। अब वो फुटबॉल ही नहीं बची। आप काउंटर अटैक खेल सकते हो,
लेकिन उसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेशन जरूरी है, ये तो मैं नहीं मानता भाई, बिल्कुल नहीं मानता मैं तो। यार सब बदल गया है, प्लेयर्स का स्टाइल बदल गया है, कोचिंग स्टाइल बदल गया है, क्लब्स के काम करने का तरीका बदल गया, फाइनेंसेस कितने चेंज हो गए हैं। मतलब 100 मिलियन में तो अब कुछ आता ही नहीं है, मतलब आपको एक बडिंग टैलेंट मिलता है 80-90 मिलियन एक प्लेयर अगर 6 महीने अच्छा खेल जाए, ही इज 100 मिलियन। कार्लोस बलेबा इज कोटेड एट 100 मिलियन। एंजो फर्नांडिस एग्जांपल है ना, 6 महीने तो खेला था। एग्जैक्टली, एलियट एंडरसन इज लेबल्ड एज 100 मिलियन। वो तो टायलर डिबलिंग रेलीगेट हो गया था, वरना उसके भी 100 मिलियन 100 मिलियन मांग रही थी तो साउथहैम्पटन। दैट गोज टू शो कि अभी इतने इन्फ्लेटेड मार्केट में काम करना कितना। और भाई सोशल मीडिया, द बिगेस्ट प्रेशर वाला थिंग इज टू फेस द सोशल मीडिया क्रिटिसिज्म। हमें पहले पता नहीं चलता था कि साइनिंग होने वाली है नहीं होने वाली है। आज की डेट में एमरिम सैक होने से पहले डेविड ऑनसीन का ट्वीट आ गया, तो दैट गोज टू शो के आज के टाइम में मैनेजर्स को कितना कुछ फेस करना पड़ रहा है। अगर यही सर एलेक्स आज होते, वो नहीं टिकते भाई, 2 साल टिकना मुश्किल हो जाता, क्योंकि उनके शुरू के 3 साल नहीं थे अच्छे। यूनाइटेड वाज स्ट्रगलिंग, टाइम नहीं मिलता। और इतने लोग अगर बैठे हैं आपकी गर्दन पे तलवार लेके, तो आप कैसे काम करोगे? सही बात है। मैं नहीं यार, मैं वही कहता हूँ, आर्टेटा का भी जैसे एग्जांपल है कि जैसे बहुत बार अब ये बोला जाता है कि भाई क्या उसको हटा देना चाहिए इफ़ ही स्टिल डज नॉट विन अ मेजर टाइटल विद आर्सेनल। भाई स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी इज़ अ वेरी अंडर वैल्यूड मेरे हिसाब से चीज़, जहाँ पे मतलब यू एंड मी वुड ग्लैडली टेक अ सेकंड प्लेस फिनिश फॉर द नेक्स्ट 3 सीजन। अभी तो द फर्स्ट थिंग एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज बी रेगुलर इन चैंपियंस लीग। हाँ, और वो तो उसने करा दिया, और यहाँ से प्रोग्रेस ही कर रही है टीम उसकी। भाई अगर हम अभी देखें, आर्सेनल आर द फर्म फेवरेट्स टू विन द टाइटल। मतलब जैसा सिटी खेल रही है, हियर एंड देयर पॉइंट्स ड्रॉप कर रहे हैं। चेल्सी मैनेजरलेस चेल्सी के अगेंस्ट भी नहीं जीत पाए वो। तो ये अब वही वाली बात है कि हाँ, मैनेजर्स एट द एंड ऑफ देयर करियर या प्लेयर्स एट द एंड ऑफ देयर करियर ट्रॉफीज पे ही जज किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी ना जीत पाना भी सक्सेस दिखा देता है, और वो सक्सेस आर्सेनल ने शो किया। अभी इस साल अगर देखें, दे हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ विनिंग द ट्रेबल एज वेल। आई मीन नॉट एग्जैजरेटिंग इट, बट नहीं, सही बात है, they hold a very strong position in Champions League and Premier League। बिल्कुल सही बात है। मुझे तो लग रहा है आर्सेनल आर द मोस्ट डिफिकल्ट टीम टू बीट ओवर कोर्स ऑफ 2 legs। सेट पीसेस देखो यार, डिफेंस तो उनका सेट पीसेस पे वो इतने स्ट्रांग है। डेक्लन राइस नेवर यूज्ड टू टेक सेट पीसेस एट वेस्ट हैम, बट आज की डेट में वो बेस्ट सेट पीस टेकर। अगर हम देखें कॉर्नर से उसकी क्या विप्ड इन बॉल्स आती हैं, बनाया है ना उसको प्लेयर वहाँ। तो वो टाइम दिया ना उन्होंने मैनेजर को। क्या नॉइज नहीं थी? क्या आर्सेनल का फैन बेस नहीं चिल्ला रहा था कि सैक करो आर्टेटा को, जब 2 साल 3 साल ये चैंपियंस लीग क्वालिफाई नहीं किए? बट और हम सब भी बोल रहे थे कि भाई क्या है ये तरीका, आर्सेनल इतना बड़ा क्लब होकर कैसे नहीं कर रहा। आज हम उसी आर्टेटा को प्रेज कर रहे हैं, बट उस टाइम पे हम भी बोल रहे थे एज राइवल्स कि भाई आर्सेनल ने क्या अपॉइंटमेंट की है। वो असिस्टेंट मैनेजर था पेप का, असिस्टेंट मैनेजर को तुम इतना टाइम कैसे दे सकते हो? बट आज एवरीबडी सीज आर्सेनल एज द परफेक्ट एग्जाम्पल कि आपको कैसे प्रोजेक्ट बिल्ड करना है। और वो क्यों हुआ? क्योंकि आर्सेनल ने वो आउटसाइड नॉइज ब्लॉक कर दी। यूनाइटेड वो चीज़ नहीं कर पा रही है, और उनके खुद के लेजेंड्स सैबोटाज करने पे लगे हुए हैं इस चीज़ को। प्रॉब्लम्स आर क्वाइट डीप दोस्तों, जैसा आपने देख ही लिया होगा। पिछले 40 से 50 मिनट में हमने आई थिंक मोस्टली सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं कि क्या हो सकती हैं चीज़ें यूनाइटेड की। कोई डेफिनेट आंसर नहीं है, कोई डेफिनेट पिन पॉइंट कर पाना काफ़ी मुश्किल। लास्ट क्वेश्चन मोहक, बिफोर वी रैप दिस अप। टुडे इज 7th of January। ये पॉडकास्ट आई होप जल्दी हम निकाल पाए, वरना भाई लास्ट उसके नहीं हो पाई। तो डेरिन फ्लेचर अभी इंटरिम आ गए हैं, तो 2 सवाल है मेरे कि इस सीजन से, बचे हुए सीजन से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? क्योंकि ये तो साफ हो गया है कि परमानेंट मैनेजर अभी तो नहीं आ रहा, वो आएगा। मान लीजिए एक इंटरिम ओले की जैसे अभी बातें फिर से शुरू हो रही हैं, मे बी थोड़ा केयर टेकर की तरह काम कर ले डेरिन फ्लेचर, फिर एक इंटरिम आ जाए, एंड देन समर में एक नया है। तो इस सीजन से क्या एक्सपेक्टेशंस? विल यू मैनेज योर एक्सपेक्टेशंस नाउ? एंड दूसरा, कौन सा मैनेजर लग रहा है कि आएगा समर में? यार देखो, कौन सा मैनेजर आएगा तो मैं बोल ही नहीं सकता ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं लग रहा था कि एमरिम सैक होगा। अच्छा, हु वुड यू वांट? मतलब अभी जो हमने जैसे अभी ऑफ स्क्रीन भी हम बात कर रहे थे, तो वी गॉट चावी। मैं नाम बता देता हूँ, चावी है, एनरिके, बिकॉज आज वो PSG का आया है कि वोंट कंटिन्यू शायद। नागल्समैन, इफ ही इज अवेलेबल आफ्टर द वर्ल्ड कप, मोस्ट प्रोबेबली ही वुड बी अवेलेबल। इराओला, ओलिवर ग्लासनर, एंड मरेस्का का भी लिंक आ रहा है। मरेस्का का भी लिंक आ रहा है। चलो 6 हो गए। 6 हो गए। इन 6 में से हु वुड यू वांट पर्सनली? अगर देखो तो लुइस एनरिक, क्योंकि अगेन भाई मतलब जिस तरह का वो मैनेजर है, मोरिन्यो के बाद वो बात ध्यान में रखते हुए, अथॉरिटी वाली बात ध्यान में रखते हुए, अगर कि सही फिट कौन सा होगा इन सब। यार अब पता है बाबा, वही वाली चीज़ है कि अगर मैं आपसे पूछूं चेल्सी का अगला मैनेजर आप किसको चाहते हैं, ठीक है, तो आप भी बोलोगे कि भाई लुइस एनरिके। क्योंकि इतने सारे नामों में शावी के पास थोड़ा एक्सपीरियंस कम है।
प्लस मैं नहीं चाहता कि शावी जैसा मैनेजर अपना इतना यंग करियर एज अ मैनेजर आके बर्बाद कर ले, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जहां पर उसको टाइम दिया जाएगा. इरायोला, ग्लासनर अच्छा कर रहे हैं बॉर्नमथ और पैलेस में, बट यूनाइटेड एक बहुत ही बड़ा, हमने ग्रैम पॉटर के साथ देखा था जब उसको ब्राइटन से मौका मिला चेल्सी में, वो क्रम्बल कर गया. थॉमस फ्रैंक एट स्पर्स, ही इज नॉट द सेम थॉमस फ्रैंक जो ब्रेंटफोर्ड में था. तो डेफिनेट आंसर तो प्रॉब्ली शायद नागल्समैन या लुइस एनरिकी हो गए, लेकिन नागल्समैन भी आउटस्पोकन है, बहुत कन्फ्रंटेशनल मैनेजर है, वो भी लड़ लेता है. तो एक मैच हारा था पूरे सीजन और लड़ाई हो गई थी, मैनेजमेंट से लड़ लिया, वो ओपनली लड़ लिया था. उसके बाद एनरिक भाई, उसने बार्सिलोना में अपने डिफरेंसेस की वजह से ही क्लब छोड़ा था. बार्सा जैसा क्लब जो उस टाइम पे इतना अच्छा कर रहा था, क्यों कोई छोड़ता, बट उसने छोड़ा. पीएसजी में भी कहीं ना कहीं वो डिसएग्रीमेंट्स होंगे उसके, इस वजह से वो नहीं, और चेल्सी ने भी इसीलिए अपॉइंट नहीं किया था. इतना वो सोचो, कुछ 600 पेज की प्रेजेंटेशन लेके आया था कुछ, ये काबू में नहीं आएगा भाई. हाँ, कि ये हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा. तो यूनाइटेड में आने से पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि आपको कितना काम करने की फ्रीडम मिलेगी. पर्सनली आई वांट लुइस एनरिक और नागल्समैन, बट आई फील दे विल गेट अ माउथ पीस. पता है, एक थ्योरी है मेरी, इन्होंने चूरन चटाया अभी यूनाइटेड को ओले का नाम देकर, क्योंकि इनको पता है अभी देखो एवरीबडी इज अगेंस्ट अस, तो हम क्या करते हैं, इनको थोड़ा रोमांटिसाइज करवा देते हैं. डैमेज लिमिटेशन हम इनको ना ओले दे देते हैं, एक इनकम्प्लीट स्टोरी वाला थ्योरी कि भाई पिछली बार नहीं कर पाया था, हो सकता है इस बार कर जाए. 6 महीने में अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड कीप्स दैट 6th स्पॉट, मैं ऊपर भी नहीं जा रहा, मैं नीचे भी नहीं आ रहा, अगर हम 6th पे फिनिश कर जाते हैं, आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर ये ओले को ही परमानेंट जॉब नहीं यार. देखना अगेन भाई, चैट में भी बहुत सारे लोग इस पर अगर वो थ्योरी लगा पाए, ये एग्री कर जाएंगे, क्योंकि ओले ने जो स्टेटमेंट दिया ना, दैट आई वुड वर्क फॉर फ्री. अच्छा, ये बोला उसने? हाँ, इफ आई एवर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर इट अगेन, आई वुड वर्क फॉर फ्री. तो भाई इनको इससे बेटर क्या चाहिए. और ओले इज नेवर अ मैनेजर जो कन्फ्रंट कर दे चीज़ों को. वो इवन जाते जाते इन लोगों के बारे में बोल के नहीं गया था. मतलब जब प्रीवियस मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं वो क्रिटिसाइज कर सकता कि तुमने मुझे बैक नहीं किया और तुमने मुझे इस टाइम पे आके सैक कर दिया. तो हु एल्स वुड बी बेटर, एक बेबी फेस, एक ऐसा मैनेजर जो मेरे ख्याल में मेजॉरिटी फैंस को पसंद आएगा एंड जिसके ऊपर सवाल भी कम होंगे और वो चुपचाप काम करने को भी रेडी होगा. तो आई वोंट बी शॉक्ड अगर ओले, बहुत हो सकता है जब तक ये पॉडकास्ट हम रिलीज़ करेंगे तब तक ओले अनाउंस भी हो जाएगा एज अ केयरटेकर मैनेजर. तो आई वोंट बी शॉक्ड अगर 6 महीने के बाद ओले को ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट देकर परमानेंटली अपॉइंट कर लें. क्योंकि अगेन भाई, दे नीड अ माउथ पीस, दे नीड अ पपेट, एंड आई एम नॉट कॉलिंग ओले अ पपेट, बट अल्टीमेटली ओले इज़ नॉट समबडी जो क्लब के अगेंस्ट जाकर बोल सकता है, क्योंकि वो इतना क्लब से अटैच्ड है और फैंस को अभी वो कुशन रहेगा. एग्जैक्टली. तो पता नहीं यार, द फ्यूचर लुक्स वेरी डल एंड ओले तो यार लीस्ट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस सीजन इज. ओले तो नहीं यार, मतलब ओले फुटबॉल वाइज देखो, अगर मैं देखूं टेक्निकली तो फुटबॉल वाइज सर एलेक्स के बाद बेस्ट फुटबॉल हमने ओले के अंडर ही खेली है. लेकिन वो कहते हैं ना, एक चैप्टर जब ओवर हो जाता है, हाँ मतलब वो हो जाता है. मुझे लगता है वो ओले की रीच हो गई थी. हाँ, मतलब जितना ओले कर सकता था कर दिया था उसने. जो आखिरी स्क्वाड उसने हैंडल किया था, दैट स्क्वाड हैड बिगेस्ट ईगोज, बिगेस्ट अचीवर्स ऑफ यूरोपियन फुटबॉल. राफेल वरान 4 चैंपियंस लीग, रोनाल्डो 5 चैंपियंस लीग, और सिर्फ 2 ही बंदे जब आए तो उस पर काबू नहीं हुआ वो स्क्वाड, क्योंकि वो उसके औकात के बाहर का स्क्वाड हो गया था. हर एक मैनेजर की ना एक सीलिंग होती है, और ओले की वो सीलिंग इन प्लेयर्स के बिना बहुत ऊंची थी. लेकिन जब वो प्लेयर्स आ गए टीम में तो भाई अब अथॉरिटी तो रोनाल्डो भी डिमांड कर रहा है, क्योंकि वो उससे ज़्यादा जीता हुआ है एज अ प्लेयर भी. और अगर मैं बड़े क्लब खेलने की बात करूँ तो वो मैड्रिड जाके अचीव करके आया, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर बढ़ गया. और जब इतने बड़े नाम आ जाते तो डिलीवर करने का प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है. मीडिया ज़्यादा डिमांड करता है, फैन बेस ज़्यादा डिमांड करता है. तो अब ये जो साइनिंग्स मिली हैं, कूनिया, एम्बोमो, एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये रोनाल्डो लेवल की साइनिंग्स हैं, बट साइनिंग्स मिली हैं. तो अगर इसको परमानेंट जॉब दे देते हैं ये, और अगर ये 6th आ जाता है, अगली साल जब इसको नई इन्वेस्टमेंट दी जाएगी तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएगी भाई फैन बेस की. और अगेन आई डोंट थिंक ओले कैन डू दैट. सही मूव होगा वो. तो योर एक्सपेक्टेशंस इज 6th. मेरी रूबन एमरिम के साथ भी 6th ही थी. अगर हम उससे ऊपर जाते, आई सेड दैट वुड बी अ बोनस. लेकिन हाँ, रूबन एमरिम को मेरा सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही था कि भाई आप रेलीगेशन टीमों से कैसे नहीं जीत रहे हो. कल को अगर ओले परफॉर्मेंस देता है तो मैं ओले के अगेंस्ट भी बोलूंगा, क्योंकि आपका स्क्वाड वूल्स से बेटर है. विद और विदाउट ब्रूनो, विद और विदाउट एम्बोमो, विद और विदाउट अमाद, यू शुड बी बीटिंग दीज टीम्स जिनके 18 गेम्स में 2 पॉइंट हैं. वेस्ट हैम को आपको हराना था अपने होम पे,
आप यहाँ पर एवर्टन 10 मैन फेस करो अपने होम पे, कैसे हार गए? तो वो तो क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स थे. एंड सेम वुड बी फॉर ओले एज वेल, क्योंकि ओले हैज प्रीवियसली कोच्ड दिस टीम. सम ऑफ दीज प्लेयर्स हैव प्रीवियसली प्लेड अंडर ओले. ब्रूनो, मैग्वायर, शॉ, ये खेले हुए हैं. बट देखते हैं अगेन. अभी तो हम बोल रहे हैं, अभी अगर चेल्सी की एक्सपेक्टेशन को बोला जाए, आप भी बोलोगे भाई स्क्वाड हिसाब से तो यूरोपियन फुटबॉल आना चाहिए. बिल्कुल. लेकिन अगर नहीं आता है तो हमें पता है रीज़न क्या है, कि जब आप एक सीज़न को डिसरप्ट कर देते हो, और डिसेंट सीज़न चल रहा था अभी, ऐसा कोई बर्बाद कुछ नहीं हुआ. बर्बाद नहीं हुआ. चेल्सी स्टिल अलाइव इन चैंपियंस लीग. कारबाओ कप के सेमीफाइनल में, कैराबाओ कप के सेमीफाइनल में हो, लीग में भी टॉप 4 के टच. एफए कप तो शुरू ही नहीं हुआ है. एफए कप शुरू नहीं हुआ है. तो और विंटर विंडो में आपके पास मौका था कि आप स्क्वाड बेटर कर जाते, बट आपने नहीं करने दिया. तो पता नहीं, आई डोंट नो. चलिए देखते हैं, पता नहीं, आई डोंट नो. आई थिंक ये वो होना चाहिए. वी डोंट नो. टाइटल डाल देंगे. ये हमारा वो टैगलाइन होगा इस पॉडकास्ट का. वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, एंड आई थिंक दैट्स द परफेक्ट नोट टू एंड दिस ऑन. थैंक यू सो मच मोहक यार. इट वाज अ लवली पॉडकास्ट. मज़ा आ गया, और लेट्स होप टू कंटिन्यू दिस. और अगली नहीं, नॉट दिस. नहीं, मतलब पॉडकास्ट की बात कर रहा हूँ. हाँ, ये तो नहीं चल सकता भाई. ये तो सैकिंग वैकिंग हो रही है और जो क्लब में उथल पुथल हो रही है. तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा हमारा पॉडकास्ट और कॉन्वर्सेशन कैसी लगी. एनी फीडबैक इफ़ यू वांट टू शेयर दोस्तों, प्लीज़ फील फ्री. और डू मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू मोहक 1MUFC. लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा. क्रिकेट विद मोहक अनस्क्रिप्टेड सारे चैनल्स हैं मोहक के जितने भी. भाई काफ़ी फैला हुआ कारोबार है. केओस क्लब वगैरह सारे आपको जितने भी लिंक्स हैं मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में. ZBK को भी आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. एंड एनी लास्ट वर्ड्स मोहक बिफोर वी रैप? आई होप अगली बार जब बैठेंगे तो कुछ पॉजिटिव होगा बात करने का. बिल्कुल भाई. आई थिंक दैट्स द परफेक्ट नोट टू एंड दिस. चलो ठीक है, मिलते हैं दोस्तों आपसे. टेक केयर एवरीवन एंड हैव अ लवली वीक अहेड. Let's go.